गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने हाई स्कूल इंग्लिश का एक मास्टर पेपर तैयार है जो आपको 70 में से 70 मार्क्स 70 पूरे कंप्लीट मार्क्स दिलाने की पावर रखता है। इस हाई स्कूल इंग्लिश के कंप्लीट पेपर के अंदर, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश है, क्या क्या इसके अंदर है आपको पहले बताते हैं। इसमें टोटल तो वो जो 20 OMR शीट के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे वो सब इंक्लूड है। अनसीन पैसेज 4 हैं जो उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक है, ट्रिक के साथ में कराए गए हैं। प्रोज और सप्लीमेंट्री के सभी इसमें एमसीक्यू हैं जो एक बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। सेंट्रल आइडियाज हैं, सभी ऑल इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो खास हैं। सभी इंपॉर्टेंट पोइट्री के स्टैंजा हैं। ऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड है इसी के अंदर। सभी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं और एप्लीकेशन है। ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसे हैं जो लगभग 5 है इस क्लास के अंदर, और इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ट्रिक के साथ में। पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन है। रीडिंग रीऑर्डिंग है, चेंज करने हैं, वर्ब फिल करनी है, और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर है इसी क्लास के अंदर। पूरे आपका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी ग्रामर का, लिटरेचर का, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट, सब कुछ इसके अंदर है। पूरा एक मास्टर पेपर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का 70 मार्क्स का है। फर्स्ट 15 मिनट्स पढ़ने के लिए हैं, और ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटा हुआ है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, जो ओएमआर शीट में भरने होते हैं। तो ये इस प्रकार से है। पार्ट ए आपका स्टार्ट है यहाँ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस तरीके से पहला क्वेश्चन ये आपको बोर्ड में इस तरह मिलेगा। ये पैसेज तो बोर्ड में आया हुआ ही है। रीड द फ्लोइंग पैसेज, पढ़िए दिए हुए पैरे को केयरफुली, ध्यानपूर्वक, और चुनिए, और चूज मिस चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, द क्वेश्चंस, प्रश्नों का, दैट फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चनों की हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल सरल भाषा में बताया जाएगा ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इंग्लिश की तैयारी अच्छी कर सके। एक एक वर्ड लाइन हिंदी इंग्लिश में आपको समझाई जाएगी। ये दिया हुआ है रीडिंग कंप्रीहेंशन। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ये पढ़ने के बाद आप आंसर खुद भी देने की कोशिश करोगे। दिस हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उसके देशवासी उसको नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि उसने उनको लगाया सही रास्ते पर। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, उसे जेल में डाल दिया गया कई बार। बट लेकिन ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन ही सून फाउंड, लेकिन उसे शीघ्र ही यह पता लगाया दैट की मोर एफर्ट्स, और अत्यधिक प्रयास, शुड बी मेड, किए जाने चाहिए, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजाद कराने के लिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर, जो अंग्रेजी सरकार थी वो कमजोर होती जा रही थी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने सोचा ब्रिटिश सरकार को हिलाना। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ सेकिंग, हिलाने के लिए सरकार को, फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरह से। तो वन डे, एक दिन, ही स्कैप्ड, वह बच निकला, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, इन द गाइज ऑफ ए पठान, एक पठान के भेष में, भेष बदलकर, वेंट टू जर्मनी, जर्मनी गया, वाया पेशावर, पेशावर से होते हुए, फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से वो जापान चले गया, जापान गया। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। दैट फोर्ट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, और दैट फोर्ट, और उस आर्मी ने लड़े, मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, ब्रिटिश सेना के खिलाफ। ही सैड टू द कंट्रीमैन, उसने कहा अपने देशवासियों को, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? ये मर्चेंट थे, साइंटिस्ट थे, ग्रेट आर्टिस्ट थी, या ग्रेट लीडर? तो इसका सही आंसर है ग्रेट लीडर थे। इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज की थी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, या सुभाष चंद्र बोस जी? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। थोड़ा जल्दी कराएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में कराएंगे सरल भाषा में, क्योंकि क्लास
बड़ी है, सब कुछ पूरा का पूरा हाई स्कूल का सिलेबस इसके अंदर है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। गिव मी ब्लूड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु शेयर दिस, किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट पैसेज है रॉबर्ट ब्रूस वॉज, ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश, अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपने देश को वह लड़ा बड़ी बहादुरी से। ही बट वॉज बैडली डिफीटेड, लेकिन हार गया बुरी तरह से। ही ही हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, उसने अपने आप को कहाँ छिपा लिया? माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में, पर्वतों में। वन डे, एक दिन, वाइल व्हेन हाइडिंग, जब वो छिपा हुआ था, इन कैव, एक गुफा में, ही फेल्ट वेरी डाउनहार्टेड, उसने खुद बड़ी शर्म महसूस की। ही मेड अप हिज माइंड, उसने निश्चय किया, टू गिव अप द स्ट्रगल, उसने निश्चय किया कि वह लड़ाई संघर्ष करना छोड़ देगा। देन तभी ही सा ए स्पाइडर, उसने एक मकड़ी को देखा, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू स्विंग, जो झूल रही थी, इटसेल्फ अप, स्वम ऑन द लॉन्ग थ्रेड, एक धागे पर, जो मकड़ी का धागा होता है, टू द रूफ ऑफ द कैव, कैव जो गुफा की छत तक जो धागा लटका हुआ था उस पर। इट ट्राइड एंड ट्राइड, उस मकड़ी ने कोशिश की, बार बार कोशिश की, बट ऑलवेज फेल शॉर्ट, लेकिन हर बार वह गिर जाती थी। ब्रूस वॉच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स इफोर्ट्स, ब्रूस ने देखा उस छोटे से कीड़े के प्रयास को। एट द 9th अटेम्प्ट, 9वीं बार में, इट सक्सीडेड, वो जो मकड़ी थी वो सफल हो गई। ब्रेवो क्राइड ब्रूस, ब्रूस चिल्लाया, शाबाश। श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर, श्योरली, पक्का मैं भी जा सकता हूँ कोशिश करते हुए, लाइक द स्पाइडर, इस मकड़ी की तरह। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं बार बार कोशिश करूंगा, दोबारा कोशिश करूंगा। एंड ही डिड सक्सीड एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और वह सफल हो गया और अपने देश को उसने आजाद करा दिया। तो किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। किंग ब्रूस ने अपने आप को कहाँ छिपाया था? जंगल में, स्कूल में, माउंटेन्स, या फिर फैक्ट्रीज में? सही आंसर है माउंटेन्स में। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वॉज, वह बड़ा ही डाउन हार्टेड था, शर्म महसूस कर रहा था। इसका मतलब क्या था? कि वो खुश था, सैड, दुखी था, बिना आशा के था, या हार्ट का पेशेंट था, या मजबूत था? इसका सही आंसर है वो दुखी था और निराश था। Which word in the passage is opposite of the word felled? Felled शब्द का अपोजिट कौन सा दिया हुआ है इस पैरे के अंदर? इस पैरे के अंदर कौन सा दिया हुआ है? देखो, फेल्ड मीन्स होता है असफल होना, और इसका अपोजिट विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द होता है सक्सीडेड, जो पैरे के अंदर दिया है, सक्सीडेड, सफल होना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एक पैरा और है, पैसेज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए मैन ऑफ एग्जाम्पली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक उदाहरणार्थ व्यक्ति थे, करेक्टर, चरित्र थे, जिसका उदाहरण दिया जा सके, ऐसा चरित्रवान इंसान थे। दो यद्यपि एक ग्रेट स्कॉलर, वो विद्वान थे। ही वॉज नॉट एट ऑल प्राउड, बिल्कुल फिर भी वो घमंड नहीं करते थे। ऑन द कंट्रारी, इसके विपरीत, ही वॉज वेरी मोडेस्ट, वो बड़े विनम्र थे। ही वॉज एन एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल सन, और वो बेहद कर्तव्य प्राण पुत्र थे अपने माता पिता के। चेरिश्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, और बड़ा ही सम्मान रिवरेंस मीन्स होता है ग्रेट रिवरेंस, महान सम्मान, या रिस्पेक्ट या सम्मान, एक ही मतलब होता है रिस्पेक्ट और रिवरेंस का। बड़ा ही सम्मान रखते थे अपने पेरेंट्स के प्रति। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर, वही जब, ही वॉज ए टीचर, वो एक अध्यापक थे, एट ए कॉलेज, एक स्कूल में, ऑफ टू फोर्ट विलियम नामक कॉलेज में जब वो एक टीचर का काम कर रहे थे। हिज मदर रोट टू हिम, उसकी माता जी ने उसको एक पत्र लिखा, टू कम होम टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए घर आने के लिए उसकी माता जी ने लिखा। ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर फॉर लीव, उसने अप्लाई कर दिया अपने सुपीरियर, अपने उच्च अधिकारी को, ऑफिसर को, फॉर लीव, छुट्टी के लिए, बट वाज रिफ्यूज्ड, लेकिन वो मना कर दिया गया छुट्टी से। ही दियर अपॉन, उसने इस पर, इमीडिएटली, तुरंत, टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन, अपना जो त्याग पत्र था वो भर दिया, और सेइंग, कहते हुए, दैट हिज मदर्स कमांड, कि उसकी माता जी की जो आज्ञा है, वॉज मच मोर इम्पोर्टेंट, वो अत्यधिक जरूरी है, बेहद जरूरी है, उपेक्षा दी हिज सर्विस, उसकी सेवा की। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड, ऑफिसर बड़ा प्रभावित हुआ, बाय हिज बोल्डनेस,
बॉय हिज बोल्डनेस, उसकी बहादुरी से, एंड ग्रांटेड हिम लीव, उसे छुट्टी दे दी। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रिक भी बताई जाएगी इस पैरे के अंदर, आप देखिए। व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश्ड फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, व्हाट डिड विद्यासागर अपने पेरेंट्स के लिए क्या रखते थे? प्लेंटी ऑफ मनी, मनी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ग्रेट डिसरेस्पेक्ट या ग्रेट रिवरेंस। तो इसका सही आंसर है ग्रेट रिवरेंस। व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड टू लीव। उस जब उसे छुट्टी से मना कर दिया तो उसने क्या किया? उसने क्या किया था? उससे टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन, अपना त्याग पत्र फिल कर दिया था देने के लिए। अब यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपको बताई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। आपने पता है कि ये क्वेश्चन तो लगभग हर पैरे में आता है कि कौन सा शब्द है जो अपोजिट है, विलोम शब्द है डिसअपॉइंटेड का। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो लगभग काफी हद तक चलती है, वो आपको बताई जा रही है कि डिसअपॉइंटेड का कौन सा विलोम शब्द है इन चारों में से। क्या क्या दिए हुए? डिस्करेज्ड और इम्प्रेस्ड, गारंटेड और अप्लाइड। इन चारों से जो पैरे के अंदर ये चारों वर्ड हैं, तो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। तो बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर इसको हम कैसे छांटेंगे, तो चलो आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं। देखो, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हार्ड हैं और आपको इसमें से नहीं पता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो नाम है। वॉज का भी पता है, मैन का, एग्जाम्पलरी का। चलो एक मान लिया आपने एग्जाम्पलरी आपको नहीं पता है, चलो एक ये हो गया। करेक्टर दो ग्रेट स्कॉलर ही वॉज फॉर, और उसके बाद आपको कौन सा नहीं पता है? मोडेस्ट का भी आपको मान लिया नहीं पता है। और उसके बाद रिवरेंस हो गया, चेरिश्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक गजब ट्रिक है कि कैसे हम छाटेंगे कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। टेंडर्ड है, ठीक है, टेंडर्ड हो गया। उसके बाद टेंडर्ड के बाद हो गया इसमें इम्प्रेस्ड हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये 4-5 वर्ड है जो आपको नहीं पता है कि इनका मतलब क्या है। बाकी तो सब आसान है आपको। देन, हिज, सर्विस, दैट, ही, वॉज, बट, लीव, फॉर, ऑफिसर, ये सब आपको आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि इसमें ईडी जुड़ा हुआ है, यानी ये सेकंड फॉर्म है जो इसका अपोजिट छांटना है। तो मोस्टली जो एग्जामिनर होता है, जो सेकंड फॉर्म वाला होता है तो सेकंड फॉर्म वाला ही देता है, और आईएनजी वाला हो तो आईएनजी वाला देता है, एबल वाला तो एबल वाला देता है। मोस्टली तो ऐसा करता है। तो देखते हैं ईडी वाला इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपको हार्ड लगता है, कौन सा है? देखो, इसमें ईडी वाला, जिसके अंदर ईडी लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म है। ये आपके लेवल से बता रहे हैं ताकि बच्चों को, जो कमजोर बच्चे भी छांट ले। एक तो अप्लाइड है, ठीक है, अप्लाइड में ईडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म। इम्प्रेस्ड है, ठीक है, इम्प्रेस्ड, अप्लाइड और गारंटेड, ठीक है, और टेंडर्ड। ये 4 वर्ड हो गए, अप्लाइड, गारंटेड, इम्प्रेस्ड और टेंडर्ड। अब देखिए, इसमें गारंटेड तो है, अप्लाइड भी है, इम्प्रेस्ड भी है, डिस्करेज्ड तो नहीं है उसमें, तो इसे तो कट कर देंगे, वो तो दिया ही नहीं है। अब देखिए, ये देखिए, आपने इम्प्रेस्ड, गारंटेड और अप्लाइड, इन तीनों में से कोई सा छांटना है। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड का जो सही अर्थ है वो इम्प्रेस्ड है। ठीक है, क्योंकि गारंटेड का मतलब आपको पता है गारंटी देना होता है, अप्लाई का मतलब होता है अप्लाई करना होता है, और इम्प्रेस्ड का मतलब अभी आपको बताया था क्या होता है? खुश करना, कि द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड, ऑफिसर खुश हो गया। अगर क्वेश्चन में ईडी वाला दे रखा तो आपने ईडी वाला ही लगाना है, आईएनजी वाला तो ये आईएनजी वाला। तो खुश होने की, ये निराश होना, ये खुश होना। ठीक है, तो ईडी वाले के साथ में मैच करना है। चलो, ये नेक्स्ट है डी, ये भी आपने सेम ऐसे ही करना है, इसे आप खुद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका पैरा है, आप एक बार इसे देख लीजिए, पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन सेम इसी पैरे में दिया हुआ है। वीक का अपोजिट कौन सा है जो पैरे में है? अब आप बताइए, इसमें भी ईडी लगा है, इसमें भी ईडी लगा है, इसमें भी ईडी लगा है, लेकिन इसमें ईडी नहीं है, क्योंकि इसमें भी ईडी नहीं है। तो कुछ हद तक जो कमजोर बच्चे हैं वो ट्रिक चला सकते हैं। ये बिना ईडी वाला है, यानी सेकंड फॉर्म नहीं है, नॉन एक्शन है ये, और इसमें ये भी नॉन एक्शन है। तो यही इसका आंसर है, वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। चलो जी, अब आपका क्वेश्चन आ गया ट्रिक के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, और जबरदस्त ट्रिक के साथ जो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी ऐसी ट्रिक। ये है
आई देयर विद माई पेरेंट्स टुमारो। तो इसमें कौन सा आना है, क्या विल गो आएगा, वेंट आएगा, हैड गोना है या गो आएगा, इसमें कौन सा राइट होगा? अगर आपको नहीं पता तो जरा जरा ट्रिक देखिए और आप तब एकदम बता दोगे कि क्या आना है। ये मास्टर ट्रिक है वर्ब भरने के कुछ नियम। अगर किसी सेंटेंस में आपको येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक या कोई भी सन इन के साथ में सन मिल जाता तो उसमें आपने सेकंड फॉर्म भरनी है, ध्यान रखना है। किसी वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा तो विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आपने फिल करनी है। तो इस वाक्य में आपको क्या मिल गया, विल मिल गया, टुमारो मिल गया तो विल और फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। तो इसका सही आंसर क्या है, विल गो। ठीक है, आई विल गो देयर, बाकी सब सेम। जिस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, या ये रूल आपने लिखने होंगे किसी पेज पर, लिखकर याद करने हैं तो वर्ब को बिल्कुल आप फिल कर दोगे बिना को टेंस ग्रामर आई भी। अगर आप हैज, हैव, हैड दिया है तो थर्ड फॉर्म भरनी है, डू, डज, डिड दिया तो फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ऑलवेज, नेवर, एवरीडे है तो मोस्टली उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आती है। पैसिव वॉइस वाले वाक्य में थर्ड फॉर्म लगेगी। और बी कहीं पर दिया है वर्ब तो इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी में से कोई सा भी आप भर सकते हो सब्जेक्ट के अनुसार। सिंस और फॉर जिसमें दिया हो और प्लस में टाइम हो तो उसमें आपने हैड भी आईएनजी भरना है, ध्यान रखना है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब भरनी है आपने। सी हैज, ठीक है, सी हैज। अब इसमें हैज वाले वाक्य में भी बताया था कि जिसमें हैज, हैव, हैड होता है उसमें थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म है गॉन। सी हैज गॉन, बाकी करेक्ट सही हो गया। आई एम राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। देखो जिस सेंटेंस में फोर और फोर के साथ में टाइम लगा हुआ है, सिंस और फोर, सिंस और फोर के साथ टाइम है उसमें हैड बीन आईएनजी भरनी होती है। ठीक है, तो इसमें हैड बीन आईएनजी आपका लगेगा। ये फोर और टाइम वाले में हैड बीन आईएनजी करेक्ट। लास्ट ईयर वाले में क्या लगेगा, लास्ट ईयर वाले में आपको बताया था कि लास्ट ईयर वाले में आपको या लास्ट ईयर लास्ट वर्ब में क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इसमें आएगी आपकी सेकंड फॉर्म। लास्ट ईयर में सेकंड फॉर्म विजिटेड, अकेली बस सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट में टुमारो में आपको बताया था विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो इसमें विल कम आएगा। आप रूल एक बार अपने सामने लिख लीजिए तो बिल्कुल आप कर दोगे। उसमें बताया था कि डज जिसमें होगा, डज नॉट, ये नोट है यहाँ पर, डज नॉट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट अकेले फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें लाइक आएगा, ना ही सेकंड, ना ही आईएनजी वाली, ना ही एस वाली, अकेला फर्स्ट फॉर्म। रावण वाज किल्ड बाई, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी रूल आपको बता दिया गया। तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कौन सी है, ईडी वाली, किल्ड। बी वाले में क्या लगता है, इज, एम, आर, वॉज, वर लगता है, आपको बताया था। तो यहाँ पर लगेगा इज, एम, आर में से एम लगेगा, आई एम ए गुड स्टूडेंट। रितु डिड नॉट, आपको बताया था, देखो यस्टरडे में सेकंड फॉर्म लगती है लेकिन डिड और डू डज में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आपने ध्यान रखना है इसमें डिड है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड नॉट के साथ में, क्योंकि ये रूल आपको बता दिया गया जिसमें डिड होगी। ये देखिए यहाँ पर, देखिए कि जिसमें डू डज डिड होगी तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, डिड नॉट वाले में फर्स्ट फॉर्म गो। रोहन ऑलवेज, ऑलवेज में आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये एस वाली, ये स्पीक्स, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें स्पीक, ये सेकंड फॉर्म है, ये आईएनजी वाली, ये हैज है। वी, इन और सन वाले में आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लीव्ड। ठीक है, ये आपकी समझ में आई थिंक आ गया होगा अच्छी तरीके से, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। अब ये है रीअरेंज करना, ऑर्डर में लगाना, इसकी भी आपको ट्रिक बताई जा रही है, जो कमजोर बच्चे हैं आसानी से कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, द डेली इन ब्रदर माई हॉकी प्लेज फील्ड, ये रीऑर्डर में लगाना है। आपने ट्रिक ध्यान रखनी है, कोई भी वाक्य बनाने की मास्टर फॉर्म क्या होती है, मास्टर ट्रिक, नंबर फर्स्ट पे तो सब्जेक्ट होना चाहिए, कर्ता, राम, मोहन, रीना, ही, सी, दिस बॉय, दिस गर्ल, टीचर, फार्मर, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो आना चाहिए, ध्यान रखना। देखो आपने एक नोटबुक पर लिख लेना है, ये सब लिखना है। तो जो सब्जेक्ट करता होता है, सब्जेक्ट राम, मोहन, रीना, ए बॉय, ये सब तो आएगा फर्स्ट नंबर पर। और ये हेल्पिंग वर्ब आती है दूसरे नंबर पर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, was, were, will, do, does, did, can, could, has, have, had, ये सब क्या आएगा, ये आएगा आपका दूसरे नंबर पे। थर्ड फॉर्म पे आएगी वर्ब, खाना पीना जाना, प्ले, प्लेड, कोई सी भी फॉर्म आ सकती है, प्लेइंग, हैज प्ले, विल गो, कोई सी भी वर्ब। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बाकी बच गया, बस ध्यान रखना है कि सबसे बाद में आपने क्या लगाना है, स्थान लगाना है। और स्थान के भी बाद क्या लगाना है, लास्ट में 6 नंबर पे टाइम लगाना है। टाइम यहाँ आएगा, टाइम, आज, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, आज, कल, परसों, या कोई भी इन 1950, कोई भी जो सन होगा वो यहाँ आएगा।
और जो प्लेस होगा हेयर, देयर, इन द क्लास, इन द रूम, इन फील्ड, हम इन दिल्ली, इन दिल्ली, दिल्ली में, बाजार में, खेत में, वो यहाँ आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये रूल्स बस आपने फॉलो करना है। देखिए आप, ये है सब्जेक्ट। कौन है इसमें? सब्जेक्ट है माई फादर इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ये जो सेंटेंस है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आते हैं। तो ये हो गया माई फादर इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, वो रूल लगा रहे हैं जो रूल आपको बताया है। दी प्लेयर्स आर इन द फील्ड, ठीक है। द प्लेयर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर प्लेइंग वर्ब है इन द फील्ड, ठीक है। इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। देखो, दी दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। दी सन राइजेज, देखो पहले नंबर पे सब्जेक्ट कौन हो गया? द सन। फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन वर्ब है राइजेज। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हो गया जगह का नाम। आई सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी डू नॉट। आई डू नॉट लाइक टू टेक टी, ठीक है। आई, ये हो गया पहले नंबर पे, क्या आएगा इसमें? आई। देखो एक बार, आई डू नॉट लाइक टू, उसके बाद टेक टी, ठीक है। आई डू नॉट लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद नहीं करता। इसमें जिसमें इंट्रोगेटिव निशान होगा यहाँ पर, उसमें आपने ध्यान रखना है डू डज बाहर निकालना है। तो पहले नंबर पे डू यू नॉट लाइक टू टेक और टी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, ये इसमें इंट्रोगेटिव निशान नहीं है, ये तो सिंपल है, बस एक ही था इंट्रोगेटिव है जी। ये है डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए। डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, ठीक है। उसके बाद है ये ही विल नॉट हैव पास्ड द टेस्ट, उसे टेस्ट पास नहीं किया होगा। इसमें है टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू, दो और दो, मेक होते हैं 4 4। उसके बाद है यहाँ पर एक लास्ट है इसका जी, देखिए दी पेशेंट मरीज, ठीक है। फेंटेड बेहोश हो गया, ठीक है। इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ठीक है। यस्टरडे कल, ठीक है भाई, ये हो गया आपका दी पेशेंट फेंटेड इन हॉस्पिटल यस्टरडे। अच्छा, एक ये और है, आप ये और देखिए आप जी। चलो 10 हो गए, 10 हो गए कंप्लीट। ये देखिए आप, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअसली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिक भी आपको बताई जा रही है, ठीक है। इसमें ना थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये देखिए आप, ये है मास्टर ट्रिक। टेंस में वर्ब किस तरह चेंज करेंगे, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में। बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक, आप बिल्कुल ट्रिक के साथ में एकदम सही कर दोगे। देखिए, ये ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलिए। आप कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल दोगे जब आपको ट्रांसलेशन टेंस नहीं आते हैं? तो डोंट वरी, परेशान मत होइए। ये देखिए, ये बस छोटे से आपने 6-7 रूल रखने हैं, याद आप चुटकियों में बदलोगे टेंस को। आपने ध्यान रखना है, जिस भी टेंस में आपको विल और शैल मिलता है, तो वो बस ये आपने क्या करना है, ये 4 और 3, ये 7 के 7 रूल अपनी नोटबुक में लिख लो आप। उसके बाद कोई भी वाक्य अगर आता है तो आप बता दोगे, चेंज कर दोगे कि किसी भी टेंस में। देखिए, विल और शैल हुआ तो वो फ्यूचर होगा, आपने नोट करके रखना है। आईएनजी हुआ तो वो कंटिन्यूअस होता है, याद रखना है। हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो परफेक्ट होता है, और सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और जिस वाक्य में केवल फर्स्ट फॉर्म होगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जिस सेंटेंस में वाज वर के साथ आईएनजी लगी हुई है, ध्यान रखना वाज वर और आईएनजी जुड़ी हुई है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जिस सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। एक बार आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे एक बार लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आप, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। उसने कहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलिए, फ्यूचर और कंटिन्यूअस में। देखो फ्यूचर की पहचान क्या बताइए, विल या शैल, ठीक है। तो विल या शैल किस में है, विल दो में विल हो गया, याद रखना है, देखो दोनों में विल है तो इसलिए ये तो बिल्कुल कैंसल, ये दोनों बच गए। अब उसने कहा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी, अभी बताया ना। फ्यूचर देखो विल तो हो गया उसमें, इन दोनों में से। अब कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी। अब आईएनजी देख लीजिए, आईएनजी किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें आईएनजी है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ये बात, ठीक है। ये ट्रिक है। अब बाकी सब के सब आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। देखिए, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलिए, फ्यूचर कंटिन्यूस बताया ना, विल और आईएनजी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ही सीता हैज गॉन टू स्कूल, फ्यूचर परफेक्ट में बदलिए। आपको अभी रूल आपने लिख लिए होंगे आई थिंक, मेरा मानना है रूल लिख लिए, अपने पास में रखिए। और ये फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर में लगता है विल और शैल, तो विल या शैल किस में है, इन तीन में से इन दो में है। और परफेक्ट में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म किस में है, ये है थर्ड फॉर्म यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट ये है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसीलिए ये आंसर है। रोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म किस में है, केवल इसमें है, प्लेड, ये इसका आंसर है। दे हैव बोट ए कार, कार CAR, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था आपको, सिंगल फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो दे बाई ए कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसमें तो वर है, इसमें हैव है, ये कंटिन्यूस में बताया था, ये परफेक्ट में बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूस में ये इंडेफिनिट। रितु इज फ्लाइंग ए काइट इन द फील्ड, इसमें पास्ट कंटिन्यूस में बदलना, PAST, यहाँ पर ए है, PAST है, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में बताया था आपको वॉज और आईएनजी लगेगी, तो इसमें वॉज है और आईएनजी, ये इसका राइट आंसर है। माई ब्रदर विल टेक टी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपको बताया था कि हैड और थर्ड फॉर्म लगेगी, वो रूल बताया था। तो हैड और थर्ड फॉर्म ये रही, ये इसका आंसर है। इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड नहीं, तो ये इसका आंसर है। ओके, समझ में आएगा। अब ऐसे ही आपको प्रीपोजिशन बता रही है जो बोर्ड में आते हैं। ही जंप्ड, इसके अंदर इन आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा। ही जंप्ड के बाद ये बोर्ड में बार बार आते हैं, ठीक है। देखिए, अब ही जंप्ड में क्या आएगा, इन आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा। इसमें आएगा इनटू, क्या आएगा इसमें, इनटू। ध्यान रखना है, इनटू भरा तो आपने, आपका नंबर बन गया, नहीं तो नंबर कैंसल, ठीक है जी। इनटू क्यों आएगा इसमें, अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट मास्टर ट्रिक है प्रीपोजिशन वर्ड की। इन लगता है में जहाँ स्थिर अवस्था में है, कोई कमरे में है, कोई बस में है, कोई नदी में है, कोई खेत में है, तो इनका प्रयोग करते हैं। अगर कोई गतिमान अवस्था में, कोई कमरे में घुस रहा है, जा रहा है, कोई नदी में कूद रहा है, कोई कुएं में कूद रहा है, कोई बस में चढ़ रहा है, तो वहां पर में की अंग्रेजी इनटू लगेगी। छोटी जगह पर, छोटे गांव में एट लगता है, बड़ी जगह बड़ी जगह पर छोटी वस्तु ऑन लगता है। अपॉन लगता है गतिमान अवस्था में, छूते हुए, यहाँ छूते हुए है, ठीक है, छूते हुए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अपॉन लगता है जब छूते हुए गतिमान अवस्था में, जैसे पेड़ के ऊपर कोई बेल चढ़ती हो या कोई बंदर चढ़ रहा हो। अवर लगता है जब, देखो ये पेड़ है और जब इसके यहाँ से कोई छूता हुआ कोई पक्ष, कोई भी जंतु चढ़ रहा है या कोई बेल चढ़ रही है, वनस्पति बेल, तो तब लगाते हैं हम अपॉन। और अगर ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर से कोई पक्षी गुजर रहा है या कोई जहाज गुजर रहा है बिना छुए, तो तब लगाते हैं अवर। बिटवीन दो आदमियों के बीच में, अमोंग बहुत सारे आदमियों के बीच में, और साथ से विद, और द्वारा से में बाई, और फ्रॉम से किसी चीज से अलग होना, ठीक है। दिल्ली से, वह दिल्ली से आ रहा है, छत से एक लड़का गिर पड़ा, तो वहां फ्रॉम से लगेगा। फोर के लिए के फोर, और ओ का की के, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने कुछ बेस्ट एग्जाम्पल जो बार बार बोर्ड में आते हैं। ए फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, गतिमान अवस्था, वो रूल आपने याद रखने हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने देखे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर नोटबुक में लिख लीजिए एक बार। देखो एक ये रहा, ठीक। अब देखिए आप इसका कैसे आप लोग कर दो, अभी बताया इसमें इनटू आएगा। ए मंकी इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, क्योंकि छू रहा है वो। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, बिना छुए हैं। ए मैच वॉज प्लेड बिटवीन, दो आदमियों के बीच में, दो चीजों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जा रहा है, बिटवीन आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स दी चिल्ड्रन,
इसमें अमोंग आएगा, बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे आदमियों के बीच में अमोंग आता है। आई विल गो टू दिल्ली विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। साथ से की वो होती है विद। रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया बाई राम, राम के द्वारा, और विद एरो, बाण से। किसी हथियार से काटना, चाकू से काटना, कुल्हाड़ी से काटना, हथियार से काटना में एरो विद का प्रयोग होता है, ध्यान रखना विद परिपोजिशन का। सी कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली विद नाइफ, चाकू के साथ में, ये इंपॉर्टेंट सेंट है। द बेबी फेल फ्रॉम द बेड, बस बिस्तर से अलग हो गई, गिर गई। ठीक है, इसी तरीके से द बुक इज, देखो, दिस बुक इज ऑफ योर ब्रदर, यह तुम्हारे भाई की किताब है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों पर गर्व करता हूँ। ठीक है, ही प्रिटेंडेड मी, देखो, उसने गोइंग टू सिटी, उसने शहर जाने से मुझे रोका। शी प्रिटेंडेड मी फ्रॉम गोइंग, ठीक है, फ्रॉम गोइंग। ही स्लेप्ट अंडर, नीचे, अंडर ए ग्रीन ट्री, एक हरे पेड़ के नीचे में सो गया था, अंडर आएगा, UNDER। ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, उसे फेम किसको बोलते हैं, प्रसिद्ध होने की कोई इच्छा नहीं है। हिज शूज आर मेड ऑफ लेदर, ठीक है, लेदर के, काकी के। जी, अब एक जबरदस्त ट्रिक है आर्टिकल भरने की, ए एन दा, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर किसी बच्चे को आर्टिकल नहीं आता है ए एन दा का प्रयोग करना, तो देखिए बिल्कुल आप भर दोगे ये आपको करने के लिए। इसमें क्या आएगा, ए एन दा क्या आएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है भैया, 3 रूल है, बस इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है और आप बिल्कुल कहीं पर भी ए एन दा लगाना होगा तो आप भी याद रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद कर लो, नोटबुक में लिख लो। जी, आपने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर हिंदी के साउंड की आवाज होती है। ए, देखो, आपने सुना होगा कि ए एन वहां लगाते हैं जहां ए आई ओ यू ई से कोई शब्द स्टार्ट होता है। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अधूरी बात है। सही बात है, जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ हिंदी के वोविल के अनुसार होगी, जिसकी आवाज, जिसकी साउंड शुरू वर्ड की, तो उसमें एन का प्रयोग होता है, याद रखना है। इसीलिए तो आपने पता है ओनेस्ट जब लिखते हैं ना, ओनेस्ट, इसे बोलते हैं ओनेस्ट, इसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल दिखाए जाएंगे। ए का प्रयोग करते हैं जहां कै ख ग घ अज्ञ तक कॉन्सोनेंट की ध्वनि होती है। और दा का प्रयोग कहां करते हैं भैया, दा का प्रयोग करने के लिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, द मोस्ट, द फैटेस्ट, द क्लीवरेस्ट, द बेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वहां पर प्राकृतिक वस्तु, यूनिक वस्तुएं हैं, जैसे देखो, सूरज है, चांद है, आकाश है, तारे हैं, जो यूनिक वस्तुएं हैं नेचर की, उनसे पहले द रिवर है। किसी जीव की जाति से पहले, जाति जैसे कुत्ता एक जाति है, द डॉग, द कैट, द एलिफेंट, द काउ, द मैन, द गर्ल, द बॉय, ये सब। धार्मिक पुस्तकों से पहले भी आपने लगाना है, द बाइबल, द कुरान, द गीता, है ना, द रामायण, द महाभारता। ऐसे पहले से चल रही किसी बात के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो लड़का जो कल तुम्हें मिला था वो मेरा भाई है। द बॉय हु मेट टू यू इज माई ब्रदर। तो वो जो मिला था, जो तो वहां जो के लिए क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। चलो चलते हैं, आपको बताते हैं कुछ एन का प्रयोग। आई स द बॉय, मैंने देखा वो लड़का जो खड़ा हुआ था, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में प्रथम आया, ठीक है। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन। माई मदर रीड्स द रामायण, ठीक है। द बाइबल इज ए होली बुक फॉर क्रिसमस क्रिश्चियंस। द ट्रेन वॉज लेट बाई एन आर, यहाँ एच है लेकिन एन लगेगा। मिस्टर मोहन इज एन ऑनेस्ट टीचर। द सन, प्राकृतिक है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक, ओके। एक कुछ और है, माई फादर मैट द गर्ल, मेरे पिताजी मिले उस लड़की से, हु sang a स्वीट सॉन्ग, जिसने एक मधुर गीत गाया था। रितु इज एन MLA, देखो यहाँ पर एन लगा, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, और ये स्टार्ट होता है ए से, एम, तो यहाँ पर भी
ध्यान रखना यहाँ पर भी एन आएगा, NMLA, NMA स्टूडेंट। आई बोट ए बाइक लास्ट ईयर, इट इज ए वेरी गुड क्लास, ही इज ए यूरोपियन। देखो यहाँ पर ई से स्टार्ट है, यूरोपियन ई से, लेकिन उसके बाद भी ए लगेगा क्योंकि इसका वोविल हिंदी में य से शुरू है। हिंदी के वोविल देखने हैं, ना कि हमें इंग्लिश के वोविल देखने हैं। तो यूरोपियन ए। द किंग हैड एन एयर, ये एयर होता है, ये उत्तराधिकारी, ठीक है, ये उत्तराधिकारी होता है, राजा का अगला उत्तराधिकारी था, एक उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो एन का प्रयोग होगा। आई हैव ए 1 रुपी नोट, देखो यहाँ 1 में ओ एन ही है 1, लेकिन फिर भी इससे आगे ए का प्रयोग होगा, एन का नहीं, क्योंकि ये 1 वै से शुरू होता है, वै। तो आई थिंक आपकी समझ में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अगर आई है तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने शेयर करनी है जरूर बाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आता है, ठीक है। 9-10 का केवल एक ही पैरा है, करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस ट्रिक इसमें बता देंगे। व्हेन ही फिनिश्ड, ये प्रोज से आता है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने पत्र लिखने का काम किया तो वो विंडो पर गया, खिड़की पर गया, टू बाई ए टिकट स्टैम्प, एक टिकट स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिख्ड, जो उसने चाटा, अपने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको फिक्स कर दिया, यानी ऐसे थूक से चाटा और उसको लिफाफे पर फिक्स कर दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने हाथ के मुक्के से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, वो सेक्शन जिस टाइम लेटर डाला गया मेल बॉक्स में, जो डाकखाने का मेल बॉक्स होता है, पत्रों का बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तभी पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, पत्र में क्या लिखा था, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेज रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी धन भेज दीजिए, सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए कौन गया, क्लर्क, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, या फिर, तो इसमें लिखा तो है कि खोलने के लिए पोस्ट मास्टर वहां पर गया खोलने के लिए, तो इसका सही आंसर पोस्ट मास्टर। हाउ मच मनी डिड, लंचो ने कितना धन प्राप्त हुआ था, 70 पैसे ही मिले थे, ठीक है, राइट जी। अब आपने क्या, अब ये है आपके जो प्रोज के अंदर एमसीक्यू आएंगे, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, बस आपने आंसर देखना है, वो वाले हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं या फिर जिनकी उम्मीद आने की। समथिंग गिव्स लोमो ए पुल एंड ही जंप्स अप, ठीक है, कौन सी चीज थी जो लोमो को खींच रही थी और वो उछल पड़ा, किस, ठीक है, लाइक ए ल्यूनेटिक, एक पागल की तरह, तो इसमें सही क्या आएगा, ल्यूनेटिक। लाइक ए बुल, ए सांड की तरह, या फिर लाइक ए ल्यूनेटिक इसके अंदर आए, ठीक है। नतल्या थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्लास लंबी है। नतल्या सोज हर, क्योंकि हमने कंप्लीट वो सिलेबस करना है कि सारा पेपर इसी के अंदर से मिल जाएगा क्लास के अंदर, ऐसी तैयारी करनी है, कोशिश करनी है। नतल्या सोज हर हर रिसोल्यूनेस ऑफ माइंड, इसका स्टेटिंग दैट, उसने कहा था, उसने ये बात मानी थी, ये कहा था कि जो ऑक्सन मिडोज हैं, जो ऑक्सन मिडोज बोलते हैं चरागाह, घास को चराने का मैदान, वो सब उसके ही है, तो इसका ये आंसर है। द साइट्स दैट बुद्धा सा मैड हिम सीक, ठीक है, इनलाइटमेंट, विजडम, मैच्योर गॉड्स। इनलाइटमेंट इसका मतलब है बुद्ध जी ने क्या प्राप्त हुआ था, इनलाइटमेंट, ज्ञान। गौतम बुद्ध गैव द फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, उपदेश, बनारस में। द वाइज डोंट ग्रीव्स बिकॉज, बुद्ध ये है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुखी नहीं होते, क्योंकि दे नो दैट डेथ इज इनएविटेबल, कि वो जानते हैं कि मृत्यु तो आनी ही है। आई कैंट गिव द मेडिसिन्स फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, द फिजिशियन हेयर रिफर्स टू, फिजिशियन कौन है यहाँ पर, फिजिशियन है लॉर्ड बुद्ध। ये एक व्यक्ति ने कहा था किसा गौतमी को कि मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, आप उस फिजिशियन के पास जाइए। कौन से फिजिशियन के, लॉर्ड बुद्ध जी के। बुद्ध लेटर कंपेयर्स लाइफ टू मॉर्टल्स, मॉर्टल्स नश्वर प्राणियों के जीवन को किससे कहते हैं, किससे तुलना करते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी, अर्थन वेजल, मिट्टी के बर्तनों से, मेड बाई पोटर, जो कुम्हार के द्वारा निर्मित किए गए हैं, यानी कभी भी वो फूट सकते हैं। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ग्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन,
किससे जुड़ी हुई है वो? अटैच, कंबाइंड, डिटैच्ड या फील्ड? तो कंबाइंड इसके अंदर है जो एग्जाम में और जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। बिफोर अटेनिंग इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी वंडर्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ फॉर, किसके लिए वंडर्ड जी? बिफोर अटेनिंग, प्रकाश जी, ज्ञान का प्रकाश या ज्ञान को प्राप्त करने से पहले कितने साल तक वो घूमते रहे थे? 7 साल तक। बस लुक्ड फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड एज जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अरे एक बार जी, द बस लुक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड, बस कैसे दिखाई देती थी? कैसे दिखाई देती थी? नई, नई किसको? वैली को। एंड एल्डरली मैन टेलिंग वैली नॉट टू स्टैंड अप इन हर सीट, ठीक है जी जी। ये एक बड़े आदमी ने उसको कहा कि तुम मत खड़े होइए यहाँ पर सीट के पास में, तो क्या हुआ? ठीक है, वह सीरियस हो गई थी या फिर वह नाराज हो गई थी? एनोइड हर, वो नाराज हो गई थी। द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वैली, वैली के पास सबसे पहली समस्या क्या थी? बस की यात्रा करने के लिए पैसे का अरेंज करना। क्या था? टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, और कितने पैसे थे वो? 60 पैसे, 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। सडनली वैली, वैली अचानक वैली क्या करती है? क्लैप्ड, तालियां बजाती है अपने हाथों से खुशी के साथ। वैली क्लैप्ड हर हैंड्स, वैली ने ताली बजाई हाथों से विद जॉय एट सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ बस, क्योंकि उसने बस के आगे काउ को दौड़ते हुए देख लिया था, गाय को। वैली डिड नॉट फील बोर्ड व्हाइल राइडिंग द बस बिकॉज, वैली जो है बोर नहीं हुई, परेशान नहीं हुई यात्रा करते टाइम बस की, क्योंकि देयर वर वंडरफुल साइट्स बिफोर, उसके चारों तरफ क्या थी? सुंदर सुंदर नजारे थे। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले पहले 20, ये उसमें मिजबिल के चैप्टर से है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे, पहले 24 घंटे के लिए मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल उग्र होना होता है, ना ही तो वो उग्र हुए जो मिजबिल थे, ना तो वो उग्र हुए और ना ही क्या हुए? नोर, ना ही क्या हुए वो? फ्रेंडली हुए, ना ही वो दोस्त बने पहले 24 घंटे तक। तो द ऑथर टोल्ड हिज फ्रेंड ऑफ हिज विश टू, कौन सी इच्छा बताई थी ऑथर ने, लेखक ने अपने दोस्त को क्या इच्छा बताई थी? टू हैव एन ओटर एज ए पैट, कि वो पालतू बनाना चाहता है एक ऊद बिलाव को। ओटर मीन्स ऊद बिलाव। ओटर्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर, बहुत मात्रा में ओटर्स पाए जाते हैं बरसा के पास में, जहां इराक, इराक का जो टाउन है बरसा, उसमें कहाँ पाए जाते हैं? इन द मार्सिस, दलदले स्थानों पर, ठीक है, समुद्र में, नदी में, तालाब में, कहाँ? दलदल स्थान पर। एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊटर, ऊटर की क्या विशेषता होती है? ऊटर इज टू स्प्रेड एंड स्प्लैश वाटर ऑल राउंड, वो पानी को उछालता है और चारों तरफ छप छप करता है और पानी को चारों तरफ उछालता है। द ओटर लाइक्स टू प्ले विद थिंग्स, चीजों के साथ खेलना पसंद करता है ऊटर, उदबिलाऊ, एंड थ्रू देम लाइक डाउन लाइक ए जगलर, और एक जादूगर की तरह उनको इधर उधर फेंकता है। ऊटर उदबिलाऊ हैड डैमेज्ड द इंटीरियर ऑफ द बॉक्स बाय टीयरिंग इट्स लाइनिंग, उसने उसके लाइनिंग को पाड़ दिया था, बॉक्स के डिब्बे को, जो टेप लगी हुई थी। द ऑथर सैट इन द एयरक्राफ्ट एट द एक्सट्रीम फ्रंट, एक्सट्रीम फ्रंट बोलते हैं सबसे आगे बैठा था लेखक एयरक्राफ्ट में, जहाज में। द ऊटर रिटर्न टू द ऑथर, जो ओटर था उदबिलाऊ रिटर्न टू द ऑथर ऑन हिज अवन, अपने आप ही उसके ऑथर के पास आ गया था उदबिलाऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू बियर, जो बेकर है गोवा के क्या पहरा करते थे? कबाई। कौन सी चीज पहरा करते थे वो? कबाई। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल, खाना पकाना एक वास्तव में प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था। प्रोफेशन क्या था वो? सर्विस थी, जॉब थी, बिजनेस थी या प्रोफेशन? तो आपके जो बुक में दिया हुआ है वो प्रोफेशन दिया हुआ था, पुराने जमाने में वो प्रोफेशन था, व्यवसाय। जी। बुद्ध धर्मा ए बुद्धिस्ट, जो एक बौद्ध पुजारी था, बौद्ध धर्मा जिसका नाम था, कट ऑफ हिज आईलिड, उसने अपनी एक आंख की पलक काट ली थी, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो ध्यान करते टाइम, भगवान का ध्यान करते टाइम बार बार उसे नींद आ जाती थी, इसलिए उसने अपना पलक काट दिया था।
महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर। महासीर नामक जो बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ पाई जाती है, वो कावेरी नदी में पाई जाती हैं जी। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान गोवा में बैकर यूज टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन, हमारे दोस्त हुआ करते थे। बैकर खाना बनाने वाले, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, और गाइड भी हुआ करते थे। द मैन कुर्ग की मैन क्रॉप क्या है, कॉफी। इन द नैरो लैंग्वेज ऑफ सम प्लेसेस ऑफ गोवा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके बाद लेटर है, एसे है, एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें है, स्टोरी है, वो जो एग्जाम में आएगी। आप क्लास पूरी देखना, आप उसके बाद देखना, आप कंप्लीट तैयारी यहीं पर मिलेगी, पूरी 100% इंग्लिश की आपकी। इन द नैरो लैंड्स ऑफ सम प्लेसेस ऑफ गोवा के कुछ स्थानों में जहाँ पर नैरो लैंड्स है, यानी पतली पतली गलियां हैं, बैकर्स अराइवल्स इज अनाउंस्ड, वहां पर जब बैकर आता है ना तो अनाउंस किया जाता है। अनाउंस किससे होता है पता है, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू स्टैप, जो बांस की डंडियों को जिंगलिंग थर्ड होता है, आवाज करके आपस में बजा करके। द बैकर डिलीवर्स द स्टफ टू द सर्वेंट्स, जो बैकर है डिलीवर्स करता है स्टफ को, सामान को, किसको, सर्वेंट्स, नौकरों को। वो डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, लेटर पर क्या क्या करता है वो, रुपया रखता है, पैसा रख 10 रुपए, या फिर स्टैंप रखता है। स्टैंप मीन टिकट। कितनी मनी मांगी थी लेंचो ने भगवान से, 100 पैसे। और लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पैसे कितने, 100 पैसे। दोबारा फिर से क्वेश्चन है, वो लेंचो थिंक क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में, बंच ऑफ ग्रुप्स की, वो ठगों का जत्था है सारा का, नहीं वो बाकी के पैसे रखे हैं। लेंचो रोट टू गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली विल एंड आई विल गो, यदि तुम पैसे नहीं देते हो भगवान, तो मेरा परिवार और मैं, आई विल गो हंगरी, मैं भूखा रहेंगे दिस ईयर, पूरे साल। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, उस पोस्टमैन जो पोस्टमैन था, हैड ही नोन द एड्रेस, वो एड्रेस कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था पोस्टमैन ने, कभी भी नहीं। कौन सा, भगवान का एड्रेस। द पोस्टमास्टर वाज ए, पोस्टमास्टर के साथ भी था, ए फैट और एमिएबल फेलो था, एक मोटा और जो दया वाली भावना रखने वाला, मित्रवत व्यवहार वाला बोलते हैं इसको, वो था। वेयर वाज लेंचो का हाउस कहाँ था, एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। विच लेंचो की कौन सी क्वालिटी से इंप्रेस हुआ था, प्रभावित हुआ पोस्टमास्टर, कौन सी से हुआ था, उसका जो हीज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में पक्का विश्वास। वो डिड लेंचो, लेंचो की क्या आशा थी, एक गुड सोवर ओपरेन की, एक छोटी सी बौछार बारिश किया जाए। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, कितने साल बिताने पड़े थे जेल में, 30 ईयर्स। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कौन सा साउथ अफ्रीका का कौन था, नेल्सन मंडेला। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो इंसान दूसरे की आजादी को ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रिजनर ऑफ हार्ट, इसमें आएगा प्रिजनर, कैदी। वॉट इज इन मंडेलाज व्यूज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला क्या मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, किसी राष्ट्र की, लोग हैं, उसके लोग, यानी उसके राष्ट्र के लोग। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में, जो प्रजातंत्र के चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, वो 1994 में जी। ऑन दैट लवली ऑटम, उस प्यारी सी सुबह, ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, आई वॉज accompanied माई डॉटर जिनानी, ठीक है, ये जिस टाइम उस शपथ ले रहे थे तो उसकी बेटी उसके साथ में थी, ये बात कर रहे हैं जिस ये, तो इसमें accompanied भी साथ में थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, द फर्स्ट सॉन, सबसे पहली शपथ किससे दी गई थी, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे, वो थे मिस्टर डैक क्लार्क, ठीक है। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के। देखो सेरेमनी है समारोह टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर के अंदर ही सेरेमनी हुई थी, वो समारोह हुआ था। राइडिंग बस फॉर ए फर्स्ट, पहली बार जो यात्रा करी थी वैली ने, तो वो कितने साल की थी लड़की, वो उस टाइम 8 साल की। बस का किराया कितना था एक तरफ का, 30 पैसे, 30 पैसे। वैलीम नाई, जो गर्ल है वैलीम नाई, उसे क्या कहकर पुकारते हैं शॉर्ट में, वैली। द सोर्स ऑफ
अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली का जो अनएंडिंग जॉय था, जो ना समाप्त होने वाला मजा था, वो मजा आ ही रहा था यात्रा के दौरान। वो क्या था कि वो नए नए पैसेंजरों से मिल रही थी। द साइट ऑफ बस विद न्यू पैसेंजर, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। वैली का ड्रीम्स और होप्स वर एक्साइटेड, क्या था कि वल्ली ड्रीम्स देख रही, वल्लीज ड्रीम, वल्ली के सपना और उसकी आशाएं क्या थी जो उसे एक्साइटेड कर रही थी, उत्तेजित कर रही थी। द फेसेज ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के चेहरे। ए फॉर्चून टू वैली वॉज, क्या सौभाग्य समझा उसने, क्या उसके लिए सबसे बढ़िया चीज थी। वो 45 मिनट थी, 45 मिनट जिसमें उसने यात्रा की थी, 45 मिनट तक यात्रा की थी। समर 1941 में ग्रांडमा ग्रांडमा गोट, जी इसमें इसका आंसर है फैलिल। ग्रांडमा बीमार पड़ गई थी और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन हुआ था। ये क्वेश्चन है। अन्य का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन था? अन्य फ्रैंक का कौन फ्रेंड था? उसकी डायरी थी, हर डायरी, अन्य फ्रैंक डायरी। और अन्य फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी, क्यों रखना चाहती थी डायरी? क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। अन्य फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी, अन्य फ्रेंड्स एक डायरी को क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि शी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, अपनी भावना को रखने के लिए, बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। डक मदर है इसके अंदर और स्वान फादर था उस पोएम में। वोट नेम डिड अन्य गिव टू हर डायरी, क्या नाम दिया था अन्य फ्रैंक ने अपनी डायरी का? किट्टी। अन्य वुड ऑलो वन टू रीड हर डायरी वैन, अन्य अपनी डायरी को कब पढ़ने के लिए दे सकती थी दूसरे को? जब शी वुड हैव ए रियल फ्रेंड, वो उसका पक्का दोस्त बन जाए। अन्य गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड, अन्य थोड़ी सी परेशान हो गई थी क्योंकि शी डज नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड, उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। लोमो स्पीक्स टू चुबको, क्या कहता है इससे? क्या कहता है? रेस्पेक्टफुल्ली, बड़े प्यार से बोलता है, इसमें आएगा रेस्पेक्टफुल्ली। नतल्या डॉग का नाम क्या है? स्क्वेजर। नतल्या के जो डॉग का नाम क्या है? स्क्वेजर। लोमोज डॉग अकॉर्डिंग टू नतल्या इज ए ओल्ड एंड अगली, लोमोज का जो डॉग है, कुत्ता है, वो नतल्या क्या समझती है उसे? एक पुराना और अगली बद्दा कुत्ता। टू प्रूव टू बी ए गुड हंटर लोमो ने एक अच्छा शिकारी होने को जो सिद्ध करना है, उसे सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? गो आफ्टर द फॉक्स, उसे जाना चाहिए लोमड़ी के पीछे, ट्रैक एनिमल्स, और एनिमल्स को ट्रैक करना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ नतल्या एंड लोमोज आर्गुमेंट, जो नतल्या और लोमो ने दोनों ने आर्गुमेंट बहस की थी, उसका सब्जेक्ट क्या था? वो था ट्राइबल इश्यूज। ट्राइबल इश्यूज बोलते हैं छोटे छोटे मामले। अवान विशेज टू गेट मैरिड टू, नतल्या से शादी करना चाहता था ये, तो क्यों चाहता था? क्योंकि नतल्या एजुकेटेड थी और अच्छी हाउसकीपर थी। जी ये हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर आपके जो पैरे आते हैं कविता के, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर वो वाले पैरे दिए हुए हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं और इनमें से ही आपको मिलने के चांस है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, पढ़िए नीचे दिए एक्सट्रैक्ट पैरे को एंड कविता के पैरे को, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑप्शन फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। द वे ए क्रो, एक रास्ते से जाते हुए, सूक ऑन डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया, डस्ट ऑप्शन बर्फ का एक टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक नामक पेड़ से, पेड़ का नाम क्या था? हेमलॉक। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री के नीचे कौन बैठा हुआ था? ट्री सिटिंग इन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा हुआ था? करो, एक कौवा। पोएट, वेयर वाज द पोएट, पोएट स्टैंडिंग कहाँ खड़ा हुआ था? एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैरा, डोंट बाइट योर, अमांडा वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स, अपने कंधों को मत हिलाओ इस तरह से और उचकाओ। अमांडा स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। द पोएम इज रिटन बाय, पोएम किसके द्वारा लिखी हुई है? ये किसके द्वारा लिखी हुई है भैया? ये रॉबिन क्लेन के द्वारा, रॉबिन क्लेन के द्वारा। 10 वर्ड, हंच का मतलब क्या था? हंच का मतलब था इसमें, जी हंच का मतलब था राइज करना, कंधे अपने उचकाना। जी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं लोग कि दुनिया खत्म हो जाएगी आग में। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज ऑफ फेवर फायर, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर क्या आएगा? स्मोक, वाटर, सी या फायर? फायर आएगा। व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर, यहाँ पर होल्ड का क्या मतलब दिया? होल्ड का मतलब दिया सपोर्ट करना, यानी लेखक भी इस बात को सपोर्ट करता है।
ही स्टॉक इन हिज विविड स्टेप टाइगर इन द जू, वह चलता है पट्टीदार, उसके ऊपर चितकबरिया पट्टी है उस पर, शेर के ऊपर, ठीक है। द फीव स्टेप ऑफ हिज कैच, कुछ ही कदम चल पाता है अपने पिंजरे के अंदर। ओ पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट आई, और इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इन द केज में कौन बंधा हुआ है, केज का पिंजरे में कौन है, टाइगर है। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, पोएट इसका पोयम का पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो फोग होता है ना, कोहरा, कोहरा सर्दी में कोहरा, वो आता है लिटिल कैट फीट, छोटे छोटे पंजों की तरह, बिल्ली की तरह। एंड इन सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर होता है समुद्री, जो हार्बर जगह का नाम दिया हुआ है, और सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चीज एंड देन मूव्स ऑन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम विदाउट रिटर्न अबो, तो इसके कौन है, ठीक है भैया। इसने कहा कि कौन इसके वो इसके पोएट कौन है, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भैया आपका, एक मिनट, द फोग कम्स, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फोग कैसे आता है। तो फोग सही कैसे आता है, साइलेंटली आता है, धीरे से आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि सिटी ऑन साइलेंट, साइलेंट वो धीरे से आता है फोग, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 16 तक 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 5 या 6, 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और ये थोड़े से ही है, खास खास आप देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन है। इनकरेज द एल्ब्रिट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसका जो इंटरेस्ट था सीखने में, पढ़ने में, उसे किसने इनकरेज किया था उसे, उनकी माता जी ने। कौन सा आंसर है, माता जी। इल्ब्रिट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे वो। वन थिंग दैट रिचर्ड एल्ब्रिट कुड डू, क्या काम कर सकते थे वो, क्या काम करते, कलेक्ट थिंग्स, वो चीजें को इकट्ठा करते थे। इल्ब्रेट स्टार्ट कलेक्टिंग चाइल्डहुड में क्या क्या कलेक्ट किया करते थे, बटरफ्लाई, कॉइन्स, स्टैम्प, सभी कुछ किया करते थे जी। इब्रिट्स जी, इब्रिट्स है, इब्रिट्स मदर गिफ्टेड हिम, उसे एक किताब दी थी, उस किताब के ऊपर क्या लिखा था, उसकी माता जी ने उसको किताब गिफ्ट की थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क बोलते हैं, कोई राजा हुआ है, बादशाह, पहले राजा, राजा को बोलते थे बादशाह, राजा जो 10 वर्ष का नाम था मोनार्क 10। तो उसके जो यात्रा उसने की थी वो थी इस किताब में। इब्रिट वॉज बोर्न बोर्न इन, जी जी जी, लंदन, ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल, रीडिंग, ठीक है। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ द ए साइंटिस्ट, ये राइटर इसके कौन है, ठीक है भैया। तो इसके आप राइटर कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। रिचर्ड एब्रिट कौन थे, साइंटिस्ट थे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर रिचर्ड एब्रिट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते, जो उन्होंने थ्योरी लिखी थी ना उसको, पर ये प्रैक्टिकल को। वो टाइम ग्रिफिन क्या चुनता है, वंडर अबाउट लंदन, लंदन में, ठीक है, ए एन अनसुटेबल टाइम, वो चूज करता है। वो कौन सा टाइम चूज करता है, ये अनसुटेबल, जो अनुपयुक्त समय हो, रात का। मिस्टर हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्प्राइट, क्यों, क्या मानते हैं वो, मिस्टर हॉल क्या समझती है कि शायद इस कमरे के अंदर भूत है, भूत समझती है, स्प्राइट्स, आत्माएं। ग्रिफिन swallowed certain rare drugs हिज बॉडी, क्योंकि उसने कुछ दवा खाई ग्रिफिन ने, और कुछ दवा खाने के बाद उसकी बॉडी कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने जिसके आर पार देखा जा सके, अदृश्य के रूप में। व्हाट डिड मिस्टर हॉल हियर, मिस्टर हॉल ने क्या क्या सुना था अचानक, उसने सुना था हेयर्ड ए स्नीप, एक छींक की आवाज को, वो किसकी थी, ग्रिफिन की। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, मिस्टर जो जैफर था, जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला, उसने एक आदमी को गिरफ्तार किया था, और वो आदमी कैसा था, विदाउट हेड, वो कौन था, ग्रिफिन, विदाउट हेड, क्योंकि हेड पर हेड के उसने पट्टियां उतार दी थी, तो हेड उसका दिखना बंद हो गया था, बाकी शरीर दिख रहा था। ग्रिफिन आईपिंग में कहाँ रुका था, इन एंड इन, एक सराय में रुका था, सराय, इन एंड इन, इन होता है सराय। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन हैज होरेस डन बाय, किस प्रकार का आदमी था, ऑनेस्ट। हु बाय हुम वाज होरेस डन बाय, ट्रिक्ड, एक क्लीवर यंग लेडी, ठीक है, किसके द्वारा इसे इसको छला गया, किसके द्वारा छला गया, एक क्लीवर यंग लेडी के द्वारा।
कौन आया था मिलने ओसाबेल से द मिडनाइट विजिटर में? आया था फॉलर। फॉलर वांटेड टू मीट ओसेबल, क्यों मिलना चाहता था उससे? क्योंकि ही वाज ए राइटर, वो एक लेखक था, वांटेड टू राइट समथिंग रोमांटिक, वो कुछ रोमांटिक बातें लिखना चाहता था। हु वाज द मिडनाइट विजिटर? मिडनाइट विजिटर है कौन? वो मैक्स है। व्हाट डिड ओसाबेल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन? क्या चीज थी जो ओसाबेल को पेरिस से बोस्टन लेकर आई थी? वो अमेरिकन एसेंट था, वहां के अमेरिकन चीजें। हु हैड, जो अमेरिकन लगाव था वहां का, अमेरिकन की जो चौंध चमक थी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हु हैड द पॉइंटेड अकाउंटेंस ऑफ ए फॉक्स? मैक्स। कौन है इसका आंसर? मैक्स एंटर्ड द ओसेबेल्स रूम थ्रू द, मैक्स कैसे घुसा था ओसेबेल के रूप में? मैन डोर से घुसा था। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से? मनी। व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉप इन विच अनिल लिव? उस जिस दुकान पर अनिल रहता था उसका नाम क्या था भैया? उसका नाम था जुम्मा जुमना स्वीट शॉप। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेल चली गई तो थीफ फाउंड हिमसेल्फ, चोर ने अपने आप को क्या किया? ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस अकेले सुनसान प्लेटफॉर्म को खुद को पाया, खुद प्लेटफॉर्म पर पाया। व्हेन द थीप अवोक, जब चोर जागा अगली सुबह तो ही फाउंड अनिल हैड मेड द टी, तो उसने क्या पाया कि अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना दी थी। हु इज द नरेटर ऑफ द थीप्स स्टोरी? का नरेटर कौन है? नरेटर मानी कहानी सुनाने वाला कौन है उसमें? कहानी कौन सुना रहा है? कहानी सुना रहा है हरि सिंह। हु कैन बी इजिली रोब्ड? किसे आसानी से रोब किया जा सकता है? रोब मीन्स जी, हु कैन बी इजिली रोब्ड, किसे आसानी से लूटा जा सकता है, ठीक है भाई। तो इसका आपका सही आंसर है एक ग्रेडी मैन को। हु वाज थीप? थीप कौन है? द थीप्स स्टोरी में थीप कौन है भैया? थीप है इसमें हरि सिंह। चोर कौन है? चोर है हरि सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में कई बार आ चुका है कि थीप्स स्टोरी में थीप कौन है? हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह जब अनिल से मिला था तो कितनी उम्र का था? 15 साल का। अनिल ने हरि सिंह को क्या क्या सिखाया? खाना बनाना, लिखना और ऐड नंबर, संख्या जोड़ना। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? हरि सिंह, जो थीप्स की स्टोरी है, जो थीप स्टोरी है, चोरी चोर की कहानी, ये कहता है कि भैया इसके अंदर आई कौन है, यानी बार बार अपने बारे में जो कहानी सुना बातें बता रहा है वो कौन है? वो हरि सिंह ही तो है, कहानी सुनाने वाला। हु केम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स? कुछ नोट लेकर कौन आया था? अनिल। एट द क्लिनिक डॉक्टर गैव ट्रिकी, क्लिनिक पर, अस्पताल में क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था? भैया कोई खाना नहीं दिया था, केवल बहुत सारा पानी दिया था 2 दिन तक। वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रेनकोट्स, ठीक है, इन्हें वार्डरोब, वार्डरोब में रखता है ट्रिकी, ठीक है। हु इज ट्रिकी? ट्रिकी है कौन? ट्रिकी कुत्ते के कहाँ रखे थे? वार्डरोब में। ट्रिकी कौन है? कुत्ता है। ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या? वोमिटिंग, वोमिटिंग थी उसकी, उल्टी होती थी बार बार, किससे? एक्सेस ऑफ फूड, उसने काफी खाना खा लिया था। मिस्टर पंफरे कौन थी? एक रिच लेडी थी, धनी। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड? कितने दिन तक? 2 दिन तक उसे कोई खाना नहीं दिया गया। मिस्टर हेरोइट कौन थी? मिस्टर हेरोइट एक डॉक्टर थी, वो जो डॉक्टर था उसका नाम, ट्रिकी को जो ट्रीटमेंट दिया। व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट? ट्रिकी की गलती क्या थी? ग्रीड, लालच, तो उसे लालच में बस खाना खाना खाते थे वो जी। व्हाट वाज ट्रिकी रिफ्यूज टू इट? ठीक है, ट्रिकी को क्या मना कर दिया गया खाने से? फेवरेट डिश, उसकी जो फेवरेट डिश थी। एट ए क्लिनिक द डॉक्टर गैव ट्रिकी, ट्रिकी को क्या दिया? कोई भी खाना नहीं दिया, बस केवल 2 दिन तक पानी दिया भैया। ट्रिकी वुड टैकल्स ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, क्योंकि वो लालच से खाना खाना खाती थी, यही उसकी फॉल्ट थी, यही गलती थी, लालच था उसे खाने का। 2 सप्ताह तक ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ और हार्ड मसल्ड, वो बिल्कुल दो जी, ट्रिकी 2 हफ्ते में कैसी बन गई थी? एक बिल्कुल हड्डी का ढांचे की तरह बन गई थी। और इसमें क्या आएगा? ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनिमल या इंसेक्ट, एनिमल के, जानवर की तरह बन गई, हड्डी का जैसा ढांचा हो, यानी पतली कमजोर। हु वाज मिस्टर पंफरे कौन था? मिस्टर पंफरे कौन थी? द मिस्ट्रेस श्रीमती थी, इसके अंदर मिस्ट्रेस है, इसकी स्वामिनी है उसकी, जो कुत्ते की। और व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट द होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड? कौन से एविडेंस थे भैया जिससे वो पकड़े गया था? ठीक है, होरेस क्या था? उसके फिंगरप्रिंट्स थे,
हाउ मैनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने बर्गलर्स है? 2। रामलाल की एल्डर डॉटर का नाम क्या है? राधा। रामलाल हैड ए 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 उसके बेटे हैं, 4 उसके लड़की हैं। भोली वॉज द डॉटर ऑफ रामलाल। ठीक है। देखिए, नंबरदार रामलाल की लड़की है भोली। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड। ये बात कौन कहती है कि मुझे कभी जीवन में इतना कमीना, इतना लालची आदमी नहीं देखा अपने जीवन में? ये स्टेटमेंट पता कौन कौन कहती है? ये भोली कहती है, और ये भोली की बहादुरी कहती है। इससे पता चलता है ये स्टेटमेंट क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है कि कायर है, बहादुर है, इलिटरेट अनपढ़ है, या अगली बदसूरत है। तो इसका सही आंसर है वो बोल्ड का, उसके बहादुर। वो बाद में बहादुर हो गई थी भोली। भोली वाज द डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल क्यों चिंतित था? क्योंकि भोली हैड नाइदर गुड लुक, ना ही तो वह सुंदर लगती थी, ना ही इंटेलिजेंस थी, वो बुद्धिमान थी। तहसीलदार ने क्या कहा था रामलाल से कि भोली को कहाँ भेज दे भैया, सेंड हिज डॉटर्स स्कूल, अपनी बेटियों को कहाँ भेज दे? स्कूल में। भोली के फादर क्या थे? ए रिवेन्यू ऑफिसर थे। ठीक है। ग्रिफिन कौन था? ठीक है भैया, बुद्धिमान साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस पर्सन हो जो कानूनों को नहीं मानने वाला था। ग्रिफिन डू इन हर रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड इजेक्ट हिम। ग्रिफिन ने क्या कर दिया था बदले में? और इसके घर को आग लगा दी थी। सेट फायर टू द हाउस। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के कितने बेटे थे? 3 बेटे और 4 लड़कियां, टोटल 7। व्हाट वाज द नेम ऑफ फोर्थ डॉटर? चौथी लड़की का नाम क्या था? भोली। और भोली का ही दूसरा नाम था, इंपॉर्टेंट याद रखना, सुलेखा। बार बार बोर्ड में आता है कि उसका रियल नाम क्या था? सुलेखा। हु कंफर्टेबल भोली इन द क्लासरूम में किसने सुविधा दी थी, किसने उसको अच्छी तरह समझाया था? टीचर ने। रियल नेम भोली का सुलेखा। ये आ गया देखो क्वेश्चन। आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ये दोबारा फिर से वही आ गया। ये शब्द किसने कहे थे? भोली ने। किसके लिए कहे थे? अपने हस्बैंड के लिए। मैटिल्डा ऑलवेज रिमैंड। मैटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी, हार वाली, नेकलेस वाली। ठीक है। और वो जो नेकलेस उसने खोआ था, नेकलेस स्टोरी में, वो नेकलेस कैसा था? वो आर्टिफिशियल डायमंड का था। वो आर्टिफिशियल बनावटी हीरो का था, नकली हीरो का। जी। हु अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड। कौन कौन आश्चर्यचकित की एक आश्चर्यचकित होकर चिल्लाता है? कौन चिल्लाता है? मैडम फॉरेस्टियर, जब उसे पता चलता है कि उसने असली हीरो का हार खरीद कर दिया है उसे, उसको। हु लॉन्ड द डायमंड नेकलेस। कौन उधार लेते? जी। कौन उधार लेती है? मिस्टर फॉरेस्टर लेकर देती है। हु हैड विजिटेड मैटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी। पार्टी के लिए। जी। हु हैड इनवाइटेड, किसने पार्टी के लिए इनवाइटेड किया था मैटिल्डा के हस्बैंड को? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मंत्री। हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है जी। किसने ओपनिंग सेरेमनी, समारोह का शुरुआत किया था लड़कियों के स्कूल में, भोली के गांव में? तहसीलदार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी कौन है? भोली की गाय। ये भी इंपॉर्टेंट है, भोली की गाय है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फोर्थ डॉटर? चौथी लड़की का नाम क्या है? भोली सुलेखा। जी। ये था फर्स्ट आपका पोर्शन ए। अब आ गया पोर्शन नंबर बी। फटाफट देखिए। इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसमें 2-3 है, बस हम 1 या 2 ही करेंगे खास खास। देखिए, इसमें प्रश्न छांटने होते हैं, उसमें प्रश्न टिक मारने थे, एमसीक्यू ये छांटने हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड बेसिस ऑफ द योर रीडिंग आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देना। ए मैन, ध्यान, जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से, और क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास ना बने और सब कुछ आपको तैयारी भी हो जाए, तैयार हो जाए। ए मैन वॉज केप्ट इन जेल। एक आदमी को जेल में डाल देगा विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। वैन द किंग विजिटेड द जेल। जब राजा ने जेल का दौरा किया तो ही टोल्ड हिम, उस आदमी ने बताया उस राजा को, दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो तो निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट, राजा ने पता लगाया, दैट दिस वॉज ट्रू, कि यह बात सच है। और ही गैव हिम सम ऑफ मनी, तो उसे कुछ धन दिया गया और सेट हिम फ्री, उसे आजाद कर दिया गया जब राजा ने इस बात का पता लगाया कि वो निर्दोष है। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, वो सीधा बाजार गया। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट, जहां पर कुछ पक्षी रखे हुए थे फॉर सेल, बिक्री के लिए। ही परचेड ऑल द बर्ड्स, उसने सभी पक्षियों को खरीद लिया। फॉर रोम द शॉपकीपर, दुकानदार से। एंड सेट देम फ्री, उन्हें आजाद कर दिया। एट दिस, इस पर। द शॉपकीपर वार सरप्राइज, शॉपकीपर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। देन द मैन सेड टू हिम, शॉपकीपर आश्चर्यचकित हुआ कि इसने पक्षी खरीदकर क्यों आजाद कर दिए। तब आदमी ने कहा उससे, शॉपकीपर से,
इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, यदि तुम भी मेरी तरह जेल में रहे होते, बी फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, तो यू वुड हैव डन द सेम, तुम भी सेम यही काम करते। तो व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट प्रिजनर इनोसेंट, राजा ने क्या किया जब पता लगाया कि वो इनोसेंट है? तो इसका आंसर यहाँ से है कि ही गैव हिम ए सम ऑफ मनी, उसे कुछ धन दिया और सेट हिम फ्री, उसे आजाद कर दिया। इसका आंसर ये है। वेयर डिड द प्रिजनर गो आफ्टर ही सेट फ्री बाय द किंग, प्रिजनर कहाँ गया जब वो आजाद हुआ? ठीक है, तो भैया वो कहाँ गया, ये इसका आंसर है। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर द सम बर्ड्स वर केप्ट फॉर सेल, वो वहां गया, सीधा बाजार गया जहां पर कुछ पक्षी बिक्री के लिए रखे हुए थे। वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज, सरप्राइज क्यों हुआ, यानी दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों क्यों हुआ? जी जी देखो यहाँ पर, ही परचेड, क्योंकि आदमी ने परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी खरीदे, फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, सेट देम फ्री, उन्हें आजाद कर दिया। इस पर, इसी बात पर शॉपकीपर वाज सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। इसका आंसर है यहाँ से और यहाँ तक। इसके बाद यह व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, आदमी क्या जवाब देता है शॉपकीपर को, दुकानदार को, जो आदमी था वो कहता है भैया, वो ये बात कहता है, इफ यू, ठीक है, यहां से भी लिख सकते हैं देन द मैन सेड टू हिम, और यहां से भी, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि तुम भी बिना गलती के मेरी तरह जेल में रहे होते, तो यू वुड हैव डन द सेम, तुम भी सेम यही काम करते, क्योंकि तुम्हें कीमत पता लग जाती। ये पैरा ही से आपने खुद करना है, बस देख लीजिए, ये विद्यासागर जी का है। इसके नीचे पर्सन दिए हुए हैं, ये 2025 में आया था, ये भी बोर्ड में आया था, जो ऊपरले वाला है ये भी बोर्ड में आया था। ठीक है, ये इसका आंसर है। व्हाट सॉर्ट मैन विद्यासागर वाज, विद्यासागर आदमी किस प्रकार के थे? विद्यासागर वाज ए ग्रेट जनरस एंड चैरिटेबल मैन, उदार और दानशील, दानवीर बोलते हैं, चैरिटेबल, दान करने वाले, दानी आदमी थे। ठीक है, ये इसके आंसर है, आप पे खुद छांटते हैं, ये इसके आंसर है। ये क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक पैरा और दिया हुआ है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जल्दी उठने से स्वास्थ्य होता है और खुशी प्रदान होती है इंसान को, यानी मिलती है। द मैन हु राइजिज लेट, जो लेट उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, दिन भर उसे बहुत ही कम आराम मिलता है, जो देर से उठता है। वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग, क्यों, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, लेट उठने की अपेक्षा जल्दी उठने से क्या फायदे हैं? तो इसमें ये आंसर दे रखा है पहले से ही, कि ये दिया है, देखो, हु द मैन, वो आदमी जो लेट उठता है, उसे पूरे दिन भर बहुत ही कम समय मिलता है आराम करने के लिए। ठीक है, ये इसके आंसर है, क्वेश्चन है, तो ये आपने सेलेक्ट करने हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से। ठीक है, वो आपको पहले पैरे करा दिए थे, वो है। अब आपका आ गया वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखिए, आस्किंग हिम, उसे कहते क्या कहते हुए, टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू, कि वह तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताए। जी, अगर फ्रेंड का लेटर, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। हाँ, आपका लेटर आ गया, फ्रेंड को बताना है कि कहाँ घूमने जाना छुट्टी में। अगर बहन की शादी में, भाई की शादी में बुलाने के लिए आ गया, अपने एग्जाम के बारे में बताने के लिए आ गया, तो सबका उत्तर, चार फ्रेंड के 4-5 लेटरों का केला आंसर है इसके अंदर, एक ही लेटर काम करेगा। टू लक्ष्मी नगर नेहरू मार्केट, ये एड्रेस डालना है, टू सेवा में जी, ठीक है, न्यू दिल्ली 110013, माय डियर फ्रेंड, आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, और आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी वेल देयर, कि तुम भी यहाँ ठीक ठाक होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आई गोट योर लेटर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ था। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर, इन योर एग्जाम्स, तुम्हारे परीक्षा में, यानी दोस्त को पत्र बधाई देनी है उसकी परीक्षा में सफलता के लिए, ये लेटर काम करेगा। हालचाल पूछने में भी काम करेगा। और एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू, और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि माय सिस्टर्स मैरिज हैज बीन सेटल्ड ऑन 5 नवंबर, 5 नवंबर को मेरी बहन की शादी तय कर दी गई है। सो डू कम विद योर फैमिली, इसलिए अपने परिवार के साथ, सो डू कम, जरूर जरूर आना। बहन की शादी को के लिए लेटर लिखना है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। इन समर वेकेशन वी बोथ विल गो ऑन ए हिल स्टेशन, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में हम दोनों कहाँ जाएंगे? हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाएंगे। टू स्पेंड हॉलीडे, छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अगर दोस्त को ये बताना है कि छुट्टी में कहाँ जाना है, क्या करना है, प्लानिंग करनी है, वो भी इसके अंदर आ गया। और ये कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, सबको मेरी नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, ठीक है, सबको मेरी
राम राम कहना है। योर लविंग फ्रेंड्स, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र XYZ। नेक्स्ट लेटर एडिटर का, संपादक को लिखना, और ये भी संपादक को 3-4 लेटर अगर किस तरह के आते हैं तो सबका आंसर इसमें है। टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली 110013, सर आई शुड बी मच ओब्लाइड, मैं बड़ा ही आपका एहसानमंद होऊंगा, इफ यू पब्लिश ए न्यूज, यदि आप छाप देते इस न्यूज समाचार को, इन योर हाईली पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर, किसमें, अपने उच्च प्रसिद्ध दैनिक अखबार में, टू ड्रा द अटेंशन, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ऑफ द अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों का, टू द प्रॉब्लम्स, समस्याओं की ओर, ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले में जो घट रही है, मेरे मोहल्ले की। देयर इज फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन, बार बार तो बिजली के कट रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बार बार बिजली के, ये यहाँ पुलिस स्टॉप नहीं है। देयर इज फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बार बार आती जाती है। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, विद्यार्थी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। एंड द रोड्स आर ब्रोकन, रास्ते टूटे हुए हैं। देयर इज वाटर हियर एंड देयर, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, टू पब्लिश दिस न्यूज, इस अखबार को छाप दीजिए, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी, में टेक एक्शन, वो एक्शन ले सके। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। ये तीसरा लेटर है फादर, ये लिखे, फादर को लिखना, मदर को लिखना, अंकल को लिखना, ब्रदर को लिखना, सिस्टर को लिखना, या ग्रैंडफादर को लिखना, सबका अंकल को लिखना, सबका यही एक लेटर है। टू लक्ष्मी नगर नेहरू मार्केट न्यू दिल्ली 11003, माई फादर, माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, माई ग्रैंडफादर, माई अंकल, आई एम वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल देयर। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा है आप भी ठीक हो। आई गोट योर लेटर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते आपका पत्र प्राप्त हुआ था। माई एग्जाम्स आर नियर, मेरे पेपर पास नहीं है। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, मेरे पेपरों की अच्छी तैयारी चल रही है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। बट आई नीड 1000 रुपी, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। टू बाय सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए, फॉर माई स्टडी, अपने अध्ययन करने के लिए। प्लीज सेंड मी दिस अमाउंट सून, कृपया ये अमाउंट, ये राशि मुझे शीघ्र भेज दीजिए। आफ्टर माई एग्जाम्स, अपने पेपर के बाद, आई विल कम एट होम, मैं घर पर आऊंगा। एंड वी विल गो ऑन हिल स्टेशन, हम पहाड़ी क्षेत्र पर घूमने के लिए जाएंगे। इन वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, सबको मेरी नमस्ते कहना। थैंकिंग यू, योर लविंग सन, ब्रदर, जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी जिसका भी लेटर आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड, इट शुड बी इम्प्रूव। आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो अच्छी नहीं है, उसे इम्प्रूव, सुधार करने के लिए प्रिंसिपल को आपने पत्र लिखना है और एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये बोर्ड में पिछले साल आई थी, इंपॉर्टेंट है। टू द प्रिंसिपल, यहाँ कॉलेज का नाम आपने डाल देना, जो भी कॉलेज आप डाल सकते हो, आपने ABC लिख दिया, और यहाँ अपने शहर का नाम जहाँ पर कॉलेज है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो कॉलेज की लाइब्रेरी उसके सुधार के लिए रिक्वेस्ट। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, I would like to say that the condition of our college library is not good. मैं ये कहना चाहूँगा कि कंडीशन जो है ना हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी को अच्छी नहीं है। Many books are old, बहुत सारी किताबें पुरानी हैं। Damaged, पटी हुई है। Damaged मतलब जो क्षतिग्रस्त है। और there are not enough new books, नई किताबें काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए। तो लाइब्रेरी इज ऑल्सो नॉट क्लीन, लाइब्रेरी भी साफ सुथरी नहीं है। एंड द सीटिंग अरेंजमेंट्स इज नॉट प्रॉपर, और उसमें लाइब्रेरी में सही बैठने के लिए अरेंजमेंट भी सही नहीं है। तो द लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स स्टडी, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी होती है। सो इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट, में आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू टू इम्प्रूव द कंडीशन, आप इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करें, सुधार करें लाइब्रेरी की। प्रोवाइड न्यू बुक्स, नई किताबें दें दे, और मेंटेन क्लीनलीनेस, और साफ सफाई को मेंटेन करवाएं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बड़ा ही एहसानमंद होगा। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ नाम डालना है, क्लास, रोल नंबर। राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन, ये ऐसे है, आर्टिकल है। साइंस एक्सिबिशन पर देखो, यहाँ पर 4 या 5 ऐसे 5 आर्टिकल हैं, वो वाले जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में बार बार आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है 10th क्लास के लिए। और ध्यान रखना है, 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखा जाता है, 8 या 10 लाइन का। वो इसमें लगभग इतने ही है, 80-90 वर्ड के बीच में ही है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो एक तो ये है, कोई इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन समारोह कॉलेज में। और दूसरा है
टेकिंग क्लू गिवन, नीचे के क्लू लेकर तो आपने आर्टिकल लिखना है यूज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा। ये है ट्रिकी एसे, जो सबसे ज्यादा, सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर आपको टीचर, अगर यहां पर देखो ये 20 एसओ का, 20 आर्टिकल का केला आर्टिकल है। अगर आपको आ गया क्लास टीचर, आइडियल टीचर, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, आवर प्रिंसिपल, लीडर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, आइडियल सिटीजन, माई फादर, नेबर, स्ट्रीट वेंडर, न्यूज पेपर सेलर, मिल्कमैन, पोस्टमैन, पुलिसमैन, इंडियन फार्मर, कोई भी किसी भी एक सिंगल इंसान का आ जाए, एक पर्सन का, तो ये आपने लिखना है मिस्टर राम कुमार इज, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है टीचर का आ गया तो टीचर, फ्रेंड का फ्रेंड, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, लीडर का लीडर, पोस्टमैन। अगर एन आइडियल सिटीजन तो यहाँ आइडियल सिटीजन कर देना, माई फादर का आ गया तो यहाँ फादर, नेबर पड़ोसी का आ गया तो मिस्टर राम कुमार इज माई नेबर, ये डालना है, बाकी सब सेम रहेगा। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, वो एक शिक्षित व्यक्ति है। हिज फादर इज ए फार्मर, उसके पिताजी एक फार्मर है, किसान, और हिज मदर इज ए गुड हाउस वाइफ, माता जी एक गृहिणी है, गृहिणी माता जी है, घर का काम करने वाली है। और हिज हाउस इज इन ए विलेज, उसका घर कहाँ पर स्थित है, गांव में है। और ही इज ए मैन ऑफ गुड हैबिट्स, उसकी, वह एक आदमी अच्छी अच्छी आदतों वाला इंसान है। ठीक है, व्यक्ति है। ही डज ही ड्यूटी प्रॉपरली, अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वह हमेशा समय का पाबंद है। ही थिंक्स द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत जानता है। ही वियर्स ए सिंपल एंड क्लीन ड्रेस, साफ और सुथरी ड्रेस पहनता है। ही इट्स सिंपल फूड, साधारण खाना खाता है। ही हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, वह गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता है। और ही टीच अस गुड थिंग्स, यहाँ पर आएगा टीच। ठीक है, ही टीच अस गुड थिंग्स, वह हमें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। और ही लव्स टू ऑल, सबको प्रेम करता है वह। और ही इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, और सबके द्वारा वो सम्मानित किया जाता है, सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, 20 आर्टिकल का अकेला आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेव वाटर एंड सेव ट्रीज। देखो, सेव वाटर आ गया या सेव ट्रीज, या दोनों आ गया, या इनमें से कोई सा एक आ गया, तो ये है वाटर एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। पानी और पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं जीवन के लिए। वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली वर्क, पानी का प्रयोग किया जाता है पीने के लिए, खेती के लिए, दैनिक कार्यों में। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, फूड, सैड एंड वुड, ट्रीज हमें देते हैं ऑक्सीजन, फल, छाया और लकड़ी। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन, वो बारिश भी करवाते हैं। कीप द एयर क्लीन, हवा को ताजा रखते हैं। टुडे, आज, वाटर इज बीइंग वेस्टेड, पानी बर्बाद किया जा रहा है। एंड मैनी ट्रीज आर कट, और पेड़ों को काटा जा रहा है। दिस कॉजेज ड्रॉट, इसकी वजह से ही सूखा पड़ता है। एंड पोल्यूशन प्रदूषण होता है। वी शुड सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। बाई क्लोजिंग टैप्स, टैप्स को बंद रखकर जब जरूरत ना हो। एंड यूजिंग इट केयरफुली, उसका सही प्रयोग किया जाना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए फॉर ए बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। नेक्स्ट है विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने, एक एक ऐसे 10-10 आर्टिकल, 10-10 ऐसे के बराबर है, 10 आर्टिकल का केला आर्टिकल। ये कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, रेड फोर्ट, ताजमहल, कोई भी ऐतिहासिक स्थल पूरे भारत का कोई भी अगर आ गया तो ये सब पर चलेगा ऐतिहासिक स्थल। लास्ट ईयर, पिछले सप्ताह, आई विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल घूमने गया अपने परिवार के साथ। इट इज ए फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन इंडिया, यह भारत के अंदर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मृति है भारत में। इट वॉज बिल्ट बाई एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। मेमोरी किसकी यादगार में, ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल की यादगार में। द व्हाइट मार्बल बिल्डिंग, सफेद मार्बल की जो बिल्डिंग है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखाई देती है। एंड साइंस, और चमकती है इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। द गार्डन्स एंड फाउंटेन्स, जो बाग हैं और जो फाउंटेन्स, फव्वारे हैं। एड टू इट्स ब्यूटी, वो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट, घूमने वाले यात्री जो घूमते हैं, यात्रा करते हैं, फ्रॉम इंडिया, भारत से, एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश से भी, कम टू सी इट, इसे देखने के लिए आते हैं। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई हिस्ट्री, मैं अपने इतिहास पर गर्व करता हूँ। एंड इंजॉयड माई विजिटेड वेरी मच, और मैंने ये नहीं कह रहा कि मैंने फेल्ट, महसूस किया, बहुत गर्व महसूस किया अपने इतिहास पर। और मैंने इंजॉय, आनंद लिया अपनी यात्रा का बहुत ज्यादा।
और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो भैया जबरदस्त आर्टिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम टुडे। आज सबसे बड़ी समस्या है वातावरण का प्रदूषण। इट इट हैपन्स व्हेन इट, देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और आपका साउंड पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन, 3-4 पोल्यूशन कहला इसके अंदर, सभी पोल्यूशन आ गए। इट हैपन्स व्हेन एयर, वाटर एंड लैंड बिकम्स डर्टी। पोल्यूशन कब होता है एनवायरमेंट पोल्यूशन? जब हवा, पानी या जमीन गंदी कर दी जाती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, धुआं जो फैक्ट्रियों का है, और व्हीकल्स, साधनों का, यातायात के साधनों का, वाहनों का, पोल्यूट्स द एयर, वो क्या करता है? धुआं पोल्यूट्स करता है, प्रदूषित करता है हवा को। थ्रोइंग गार्बेज, और एक बात क्या है, फेंकना गार्बेज का, कूड़े करकट का और प्लास्टिक का, हार्म्स, नुकसान पहुंचाता है लैंड, जमीन को और पानी को। पोल्यूशन कोजिज मैनी डिसीज, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हार्म्स प्लांट्स, और पोल्यूशन क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है पेड़ पौधों और जानवरों को, एनिमल्स को। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अत्यधिक पेड़ लगाना चाहिए। यूज लेस प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग कम कम करना चाहिए। एंड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रत्येक इंसान को एक साथ, हर इंसान को इकट्ठे होकर मिल करके प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट में सुरक्षा करनी चाहिए इन्वायरमेंट, वातावरण की। एंड मेक द अर्थ ए सेफ, और बनाना चाहिए पृथ्वी को सेफ, सुरक्षित और हेल्थी प्लेस। हेल्दी मीन्स स्वस्थ प्लेस, स्थान टू लिव, जीने का। ठीक है, और ये लास्ट है 5वां, ये भी आजकल ट्रेंडिंग है। ये भी आपके सामने कई आर्टिकल का अकेला आर्टिकल है। कंप्यूटर का यूज, मिस यूज, मोबाइल फोन का मिस यूज, टेक्नोलॉजी का मिस यूज और यूज, किसी का भी आ गया, मोबाइल फोन, एआई का यूज और मिस यूज, लाभ और हानि, तो ये सब में चलेगा। मोबाइल फोन्स की जगह बस आपने वो कंप्यूटर लगा देना है। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, लाभदायक है हमारे जीवन में। दे हेल्प इन कम्युनिकेट, दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में, वार्तालाप करने में, विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार दोस्तों के साथ। स्टूडेंट्स कैन यूज फोन्स, स्टूडेंट प्रयोग कर सकते हैं फोन्स का, फॉर ऑनलाइन स्टडी पढ़ने के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हो, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने के लिए। लेकिन सावधानी भी रखनी है। फोन्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूज, जो फोन है हमें न्यूज भी देते हैं, मैप्स, नक्शा भी बताते हैं, और इमरजेंसी हेल्प भी करते हैं, कभी किसी को कॉल करनी होती है। बट लेकिन टू मच यूज ऑफ फोन्स, फोन का अत्यधिक प्रयोग करना फोन का, इज हार्मफुल, नुकसानदायक है। इट वेस्टेज टाइम, समय की बर्बादी करता है। इफेक्ट्स स्टडीज, अध्ययन को प्रभावित करता है जब अत्यधिक फोन देखते हैं। एंड कैन हार्म अवर आइज, हमारी आंखों को नुकसान करता है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य को। मैनी पीपल कैन एडिक्टेड टू गेम्स, बहुत सारे लोग तो गेम के और सोशल मीडिया के आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड आदी हो जाते हैं। वी शुड यूज मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन का प्रयोग करना चाहिए वाइजली, बड़ी बुद्धिमत्ता से। एंड ओनली व्हेन, और केवल तब, नेसेसरी फॉर गुड पर्पज, जब अच्छे प्रयोग के लिए वो जरूरी हो, अच्छे काम के लिए जब जरूरी हो। अब एक ग्रामर आपका भैया, देखो ये यहाँ पर डायरेक्ट इंडायरेक्ट का केवल हम हर, इसमें 8 टाइप के डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं, 8 ही टाइप के डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। हमें केवल एक टाइप का एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट बताएंगे, एक इनडायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में एक को चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी सारी की क्लास डाल दी गई है, आप वहां से देख लीजिए, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक को हल करेंगे, बाकी को आपको बस बताते जाएंगे। जी देखिए, ये पहली टाइप है सदा सत्य रहने वाली। इसमें क्या करना है आपने, माई फादर सैड, जिस वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, सूरज बहुत गर्म है, 2 और 2 4 होते हैं, भगवान शक्तिशाली है, सितारे रात को चमकते हैं, वो तो उसमें क्या करना है, बस कोमे की जगह दैट और बाकी जू का तो लिखना है। ठीक है, द सन इज वेरी हॉट, ठीक, बाकी आपने सेम रखना है। ठीक है भैया, ये हो गया, ये तो हो गया आपका, बस कोमे की जगह दैट लगाया, बाकी सब सेम। तो ये तो है फर्स्ट टाइप। माई ब्रदर सेड टू मी, टोल्ड कर देंगे, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखते जाइए बस जल्दी जल्दी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। टोटल पूरा कोर्स, पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने करना है इस क्लास के अंदर, 70 के 70 नंबर का। द टीचर सेड दैट 2 and 2 मैक 4, दैट लगाना है। ठीक है, इसमें इधर से उठाना है इस वाक्य को। गीता सेड दैट द सन इज बिगर देन द मून,
आवर प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, 70 रहने वाली बात है। मीरा कहती है जो सेज वाले होते हैं विल से वाले उसमें भी टेंस नहीं बदलते हैं। मीरा सेज दैट माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो माई की जगह हर हो जाएगा बस, हर ब्रदर। कहाँ क्या बदलना है वो सेकंड टाइप में बताते हैं। मीरा सेज दैट हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। गोपाल टेल्स दैट, सेज टू का टेल्स हो जाएगा TELLS। गोपाल टेल्स मी दैट मनोहर हैज गॉन टू दिल्ली। अब्दुल विल से दैट हाफिज कैन स्पीक इंग्लिश। टाइप नंबर 2 चेंज करने वाले। चेंज करने वाले वैसे सारी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की क्लास बनाकर डाल दी, आप वहां से देख लीजिए। ये रूल है, आई को इसी में चेंज करना है। ये रूल अगर आपने याद कर लिए, देख क्या क्या चीज चेंज करनी है। ये यहाँ तक, ये ही सारे ये रूल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर हर पेज पर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये रूल आपने चेंज कर लिए, याद कर लिए चेंज करने वाले, तो आप इजीली आसानी से कर दोगे। तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तो क्लास इनकी सबकी बना दी है, वो देख लीजिए, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बना रखी है, वहां से देख लेना। ये ही डायरेक्ट इंडायरेक्ट है उस क्लास में भी सेम। ये 6 टाइप है। अब आगे देखते हैं, ये 7 टाइप है, ये लास्ट 8 टाइप है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हर टाइप के 8-8, 10-10 सेंटेंस बनाकर दिखाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनाए हैं कि कोई कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। ओके, ये पैसिव वॉइस है। आगे चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सीखने का आसान तरीका, इसकी भी क्लास बना दी गई है। ठीक है, मीरा एक पत्र लिखती है, ये इधर एक्टिव वॉइस है यानी टेंस, इधर इसकी पैसिव वॉइस है। मीरा राइट्स ए लेटर, तो इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और केवल आपने कुछ नहीं करना होता है, ध्यान रखना है, केवल ये हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी बस, बस हर टेंस की। ठीक है, बाकी इधर और इधर हर टेंस में सेम रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से पैसिव वॉइस करा दी गई है इस क्लास की, ये बता रखी है, तो आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं, पैसिव वॉइस समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके। ये रूल्स भी हैं पैसिव वॉइस में, जो एक्टिव से पैसिव बदलते टाइम क्या लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं। पंक्चुएट द फ्लोइंग। पंक्चुएट करना, पंक्चुएट का मतलब होता है कोमा लगाना, कैपिटल अक्षर बनाना, जहां बड़ा हो वो बनाना। तो इसमें क्या क्या बड़ा बनाना होता है? वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं, जहां से वाक्य स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के नाम का या शहर के नाम का पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं। और जो मे की अंग्रेजी होती है आई, ये भी कैपिटल बनाते हैं। इन्वर्टेड कोमा, इंट्रोगेटिव कोमा, साइन, फुल स्टॉप आदि सही लगाते हैं बस। तो ये जैसे आपके सामने है एग्जाम्पल, रीना सेड टू दीपक आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये आपको ऐसा एग्जाम में ऐसा मिलेगा, इसके ऊपर लिखा होगा पंक्चुएट द फ्लोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट कीजिए इसका। तो रीना का आर बड़ा बनाना है, दीपक का डी बड़ा बनाना है, ये डायरेक्ट है तो कोमा लगा देंगे दोनों तरफ, और आई बड़ा बनाना है, और दिल्ली का डी, और बाद में फुल स्टॉप। लखनऊ का एल बड़ा, और भैया देहरादून का डी बड़ा, बाद में कोमा। ठीक, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें इज एम आर बाहर आ गया स्टार्टिंग में। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, ये क्योंकि डायरेक्ट वाक्य है ना ये। और अनिल का ए बड़ा बना दिया, गुप्ता का जी, बाद में कोमा, बस। देख, ये है ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करना इंग्लिश में किसी भी स्टोरी का। इसके अंदर वो स्टोरियां हैं जो बोर्ड में बार बार आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखो, क्वेश्चन में हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो आप ये अपने आप देख लीजिए, क्योंकि इसकी क्लास हमने ऑलरेडी एक एक स्टोरी समझाकर डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। छोटी छोटी स्टोरियां हैं, छोटी छोटी क्लासें बनाई थी। ये है पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री नो। प्रयागराज प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज ये फेमस सिटी। ठीक है, मैं कल बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ठीक है, इलाहाबाद एक प्रयागराज कहलाता है। भारत एक विकासशील, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया, गॉड हैज मेड द मून फॉर अस, ये आपको करा दिया। अब है लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आपको एक चैप्टर का एक क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है,
लॉन्ग या शॉर्ट, तो वो ही आपने लिखना है। शॉर्ट में आप आधा लिख सकते हैं या पूरा भी, और लॉन्ग में वो पूरा लिखना है। एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह रेडी किया हुआ है कि वो सभी के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वैली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? बस में चढ़ने के बाद वैली ने क्या किया था? कंडक्टर ने किस प्रकार रिसीव किया? वैली वाज ए तमिल गर्ल ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की लड़की थी वैली, और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वो बस की यात्रा करे, तो उसने 60 पैसे इकट्ठे किए दोनों साइड के जर्नी के, और बस ने 45 मिनट का टाइम लिया था 6 मील की यात्रा गांव से शहर तक करने के लिए। कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहकर पुकारा, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस कितना था? वल्ली ने बड़ी दुख दुख महसूस हुआ जब वह लौट रही थी, क्योंकि उसने एक गाय को मरी हुई देखा रास्ते पर। ठीक है, अब ये है कुर्ग वाले चैप्टर का। कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुर्ग का। व्हाट इज द राइटर अबाउट द कुर्ग? कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहता है राइटर? कुर्ग के बारे में कहता है कि कुर्ग एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल हिल डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी का जिला है कर्नाटक का। ये प्रसिद्ध है एवरग्रीन की फॉरेस्ट के लिए, हमेशा हरे भरे जंगल के लिए, कॉफी के पेड़ पौधों के लिए, नदी के लिए, और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के लिए। और लोग जो कुर्ग के हैं वो बहादुर हैं, दोस्त हैं, और मेहमान नवाजी करने वाले होते हैं। और कुर्ग की जो रेजिमेंट है सेना में, वो भी सबसे ज्यादा सुसज्जित सेना भारतीय सेना में मानी जाती है। और उन्होंने वो जो मैरिटल ट्रेडिशन उसकी है, वो अपनी शादी की परंपरा, डिसिप्लिन, और भैया डीप लव, नेचर के प्रति जो उनका प्यार है, डीप लव है, गहरा प्यार है उस, और एडवेंचर साहसिक कार्यों के लिए वो जाने जाते हैं। नेल्सन मंडेला कौन था और क्या क्या परेशानी हुई? नेल्सन मंडेला जी एक महान नेता थे, जो और फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के, जो लड़े थे क्रूअल सिस्टम के खिलाफ। निर्दयी जो सिस्टम था उसके साउथ अफ्रीका का, अपार्थाइड बोलते हैं कि इसको भैया, जातीय रंग या भेदभाव, रंग भेदभाव, काले और गोरे में जो रंग भेदभाव होता है ना, उसे अपार्थाइड बोलते हैं। तो उसने बहुत सारी परेशानी झेली, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव बोलते हैं, और या फिर उत्पीड़न। 27 साल की जेल उसने झेली, जेल में गए डिस्पाइट, और इसके अलावा सफरिंग एंड हार्डशिप, कष्ट उठाए, कठिनाई उठाई, और वो, लेकिन वो पेशेंट रहे। पेशेंट बने, धैर्यपूर्वक रहे, शांति प्रिय रहे, और उसने हिज सैक्रिफाइसेस, उसके बलिदान और उसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने मदद करी लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने में, समानता प्राप्त करने में, और न्याय प्राप्त करने में। कैरेक्टर स्केच ऑफ एन्ने फ्रैंक। एन्ने फ्रैंक के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो एन्ने फ्रैंक एक चीयरफुल, शार्प और सेंसिटिव गर्ल थी। 13 साल की, खुश, तेज और भावुक लड़की थी। वो ईमानदार थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अपनी फीलिंग किसी के सामने नहीं शेयर कर सकती थी। तो उसने अपना सच्चा फ्रेंड किट्टी उसकी डायरी में पाया, और उसकी डायरी में वह लिखती है अबाउट हर फैमिली, और अपने अफेक्शन, अपने जो परिवार के प्रति उसका लगाव है उसके बारे में लिखती है अपनी डायरी में। और शी डिस्क्राइब्स पेरेंट्स, अपने माता पिता का भी वर्णन करती है कि कितने केयरिंग है, और उसकी सिस्टर जो मार्गोट है वो कितनी क्वाइट ओबिडेंट है, आज्ञा मानने वाली। शोविंग फैमिली लाइफ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, और किस प्रकार कठिन टाइम में भी उसके परिवार ने क्या क्या देखा है वो सब उसके बारे में बताती है। किस्सा गौतमी जी, किस्सा गौतमी was in great grief because her only son had died. She could not accept her death. A man told her that she must go to Gautam Buddha. She went to him. He asked her to bring a handful mustard, mustard और सरसों के बीज, mustard seed, from a house where no death had occurred. She became hopeless and she could not find any house where no death had occurred. She came to know the hard realities of life. इसकी हिंदी बनाकर क्लास डाल दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये है टाइगर जी। अब देखो आपके सामने आ गया भैया, या तो आप एक क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे ये है कि टाइगर इन द जू का सेंट्रल वो क्वेश्चन लिख दीजिए, या फिर आएगा 8 लाइन या 4 लाइन कविता लिख दीजिए। तो आपने क्या करना है, 8 लाइन कविता की याद करके रखनी है। अगर 4 एग्जाम में दे दी पैरे के अंदर प्रश्न छाटनी, तो आप दूसरी 4 लिख देंगे, क्योंकि लिखनी भी अपनी क्लास की है और आपने 4 लिखनी है। तो आप ये याद कर सकते हैं, पक्का एग्जाम में मिलेगी, आपने लिखनी होगी डस्ट ऑप्शन द वे ऑफ करो। हाँ,
सूक डस्ट ऑफ स्नो कभी तक ये द वे एक करो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had cute। अब यहाँ पर सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं। सेंट्रल आइडिया ये 5 सेंट्रल आइडिया कर लो बस आप। 10 दिए 10 जितने भी हैं उनमें से आप 5 ये कर लो, ये आपके पक्का इनमें से आपको 100% मिलेंगे कि उम्मीद है। सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का है। इन द पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड मैन may end because of human emotion. Fire stand for desire and greed, while ice hatred. Both emotions are destructive and can ruin humanity if not controlled। ठीक है, फायर एंड आइस के बारे में बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि या तो फायर या फिर आइस से दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि फायर डिजायर का प्रतीक है और ग्रिड हैट्रेड नफरत का प्रतीक है। इनकी हिंदी समझाकर क्लास डाल रखी है। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो शोज हाउ ए स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, किस प्रकार एक छोटी सी घटना चेंज कर सकती है इंसान के मूड को। आउटलुक इन लाइफ एंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, जब पोएट के ऊपर स्नो डलता है तो हिज सैड मूड चेंज, उसका जो दुखी मूड था वो बदल जाता है। सेंट्रल आइडिया फॉग। द पोएट डिस्क्राइब्स फॉग एज ए लिविंग क्रीचर, जीवित प्राणी की तरह प्रदर्शित करते हैं फॉग को। ठीक है, टू हिम कमिंग ऑफ फॉग रिसेंबल्स द वे ए कैट कम साइलेंटली, जिस प्रकार एक किसी रास्ते से कैट धीरे धीरे आती है ना, इसी तरीके से फॉग आता है, ये कह रहे हैं। ऑन लिटिल फीट, छोटे छोटे पैरों पर। द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर, जो फॉग है कहाँ दिखाई दे रहा है, जो वहाँ स्थान है, हार्बर है, बंदरगाह है और सिटी पर। फॉग स्लोली मैक्स ऑन द वैनिश, धीरे धीरे फॉग आता है और धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। टाइगर इन द जू। A tiger in the zoo highlights the contrast between the tiger in the life and cage and the life in the forest. Leslie Norris shows that animals deserve freedom and keeping them in captivity is cruel or injustice। यहाँ होगा keeping, keeping, ठीक है। killing, एक मिनट, killing ही है यहाँ पर, ठीक है, सही है। ये स्पेलिंग में क्या है, एक मिनट रुकते हैं। KLEE, ये किलिंग किस किलिंग होती है, ये आएगी यहाँ पर KILLING किलिंग, ठीक है। कीपिंग दैम इन कैपिटिविटी, बिल्कुल सही बात है जी भैया, बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ पर आएगा आपका, बिल्कुल सही बात है, कीपिंग ही आएगा। इसकी हिंदी बताते हैं। टाइगर इन द जू जो कविता है वो हाईलाइट्स, प्रकाश डालती है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाइगर इन लाइफ इन द केज, जो एक शेर का जीवन पिंजरे में होता है और जंगल में होता है, दोनों के कंट्रास्ट करती है, उनको विभेद बताती है, अंतर बताती है। लेस्ली नॉरिस बताते हैं कि जो एनिमल है वो डिजर्व फ्रीडम को पसंद करते हैं एंड कीपिंग, और उन्हें रखना, कीपिंग उन्हें रखना, इन कैपिटिविटी कैद करके, इज क्रूअल एंड अनजस्टिस, अनजस्ट निर्दयपना और अन्याय है, निर्दयता है और अन्याय होता है। ओके, central idea the trees by Adrian Rich। in this poem the poet says that the man has enslaved the tree, आदमी ने गुलाम बनाया है पेड़ों को, और the trees kept inside the, घर में रख दिए हैं पेड़, feel imprisoned, और feel imprisoned, वो कैदी के रूप में महसूस करते हैं पेड़ जो घर में रखे होते हैं। and wishes to return nature, वो वापिस लौटना चाहते हैं नेचर में। the poem shows that the strong desire for the freedom, ठीक है, यह कविता एक मजबूत इच्छा दिखाती है स्वतंत्रता, आजादी की और ग्रोथ और बढ़ने की। इट सजेस्ट दैट द ऑल लिविंग बीइंग नीड्स, की प्रत्येक सजीव प्राणी चाहता है आजाद होना और नेचुरल स्पेस और फ्रीडम टू लिव पीसफुली, पीसफुली जीने के लिए। अब आपके लास्ट चल गए, लास्ट में क्वेश्चन में आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप पर। करेक्टर स्केच ऑफ भोली का। Boli is a simple, shy and innocent girl. Her father Ramlal was worried about her looks and intelligence. He handed our Boli to the school head teacher. She gave her all love and affection. Teacher changed her life and makes her brave and self-respecting. Boli shows courage by refusing to marry greedy men and stand up for her dignity। ठीक है, ये साई जो है साधारण, शर्मीली और मासूम लड़की थी बोली। उसके पिताजी ने परेशान थे उसके बनावट से, यानी किस प्रकार उसका रूप रंग था उससे, और उसके बुद्धि से परेशान थे क्योंकि वो कमजोर थी। लेकिन उसने टीचर को दिया, टीचर ने उसे अच्छा बनाया, और उसके बाद वह इतनी सेल्फ रेस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान रखने वाली होगी, उसने अपनी शादी में भी लालची आदमी से शादी करने के लिए मना कर दी थी। मैटिल्डा लोइसेल। मैटिल्डा इज ए प्रिटी यंग वुमन, ये तो
एक सुंदर युवा स्त्री थी और शी ए लेडी ऑफ हाई एम्बिशन, बड़ी इच्छा थी इसकी, बड़ी-बड़ी आकांक्षाएँ थी। शी कम्स फ्रॉम ए गरीब परिवार से आती है लेकिन ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ ए रिच लाइफ, बड़े-बड़े धनी लोगों के जीवन के सपने देखती है। शी मैरिज ए क्लर्क, उसकी शादी हो जाती है एक क्लर्क से जिसका नाम है मिस्टर लॉसेल। तो शी बोरोज ए डायमंड, वह एक डायमंड का नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम मिस्ट्रेस फॉरेस्टियर से और शी इज एडमिटेड ग्रेटली, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है पार्टी में, ऑल सबके द्वारा पार्टी के अंदर। सी लॉसेस द नेकलेस, नेकलेस खो देती है। सी बाइज ए न्यू नेकलेस ऑफ 36,000, याद रखना कितने, 36,000 का, एमसीक्यू में आ सकता है। 36,000 रुपए का उसने नया नेकलेस खरीदा। नो सी हैज डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हिमसेल्फ हरसेल्फ, अब उसे खुद सारे घर के काम करने पड़ते हैं। और सी ruins हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर फुलिश डिजायर, अपनी मूर्खतापूर्ण डिजायर के लिए इसने सब कुछ अपना नष्ट कर दिया। ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था बट ए लवलेस पर्सन, लेकिन एक नियमों को नहीं मानने वाला भी था वो। ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, सच्चा वैज्ञानिक नहीं था वो, क्योंकि ही डिड नॉट यूज ही डिस्कवरी, क्योंकि उसने अपनी डिस्कवरी का प्रयोग नहीं किया था। हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, कि किस प्रकार एक मानव जाति को इनविजिबल बनाया जा सके फॉर गुड यूज, अच्छे प्रयोग के लिए, ऐसा नहीं किया उसने। हिज बिहेवियर वॉज लाइक ए क्रिमिनल, उसका व्यवहार अपराधी के जैसा था। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस, उसने आग लगा दी अपने जमींदार के घर को। स्टोल फूड फ्रॉम ए लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से खाना चुरा लिया। बिसाइड इसके अलावा ही स्टोल मनी फ्रॉम द डेस्क ऑफ ए क्लर्जीमैन, एक पादरी की मेज से भी उसने पैसे चुराए। ग्रिफिन था एक लालची, सेल्फिश और धूर्त साइंटिस्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सुपर मास्टर क्लास। अगर क्लास अच्छी या फायदेमंद लगी और आपको लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में, तो भैया एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस क्लास को लाइक करिए और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स को, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके कॉलेज में हो, चाहे गांव में, उसको जरूर शेयर कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक वादा करना है कि 5 फ्रेंड्स को, 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना है और आपने कहना है कि पूरी हाई स्कूल का पेपर, हाई स्कूल की सारी इंग्लिश और पूरा कंप्लीट पेपर इस क्लास से ही आना है, चाहे आप एग्जाम में देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, और शेयर जरूर कीजिए 5 बच्चों को। थैंक यू, जय हिंद।